Just Good give evening. me Very good good evening. evening. Very good evening, Saurabh. How are you? All good? I'm fine. How about you? All good, all good. Thank you. Thank you. All right. So we all set. Just wait one more minute, then we'll start. Right. I can see already 14 people join. Let's see, 2 people more join. जरा सुपली चहा कसं घालायचं शिकव ना. All right, so let's start. So first of all, I would like to, welcome you all in the Gwinnett Technologies, right? And we are going to officially start the Palo Alto Firewall session from today. The class is originally planned for the Hindi and English both, but I would like to understand because today is like open session. Anyone here who not understand in Hindi or not understand Hindi correctly, or if anyone here not understand Hindi, then probably we can talk in English. But if all are comfortable in Hindi, then we can talk in Hindi, English both. So Just let me know. any language preferences for anyone. That's what PT sir is asking. Yeah. Because Anyone in open session, with the language English Hindi mix, like we normally talk. Continue with the language. all right. Thanks, Vishal sir. So let's continue in the Hindi, English both. Okay. If anyone feel like, yes, Sumit, you're saying something. Hello, Sumit. No, sir. Okay, I just muted you. I was thinking you were saying something. All right. So चलो हम start करते हैं. Okay. So I know you guys already joined my previous session. आप लोग में से काफी लोगों ने ज्वाइन किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था about फायरवॉल क्या होती है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ फायरवॉल्स. हमने कोर्स करिकुलम हमने डिस्कस किया था इन प्रीवियस क्लास. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दोज ऑल थिंग्स. हम क्यों पॉलो आल्टो फायरवॉल यूज करते हैं, राइट? क्यों इसकी रिकमेंडेशन है मार्केट में सबसे ज्यादा, हर जगह पॉलो आल्टो फायरवॉल की जो ओपनिंग्स हैं क्यों ज्यादा हैं, राइट? सो हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, सारा हमने कंपेयर भी कर चुके हैं. पॉलो आल्टो फायरवॉल के बारे में भी हम सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. बट स्टिल अगर आप लोग को किसी को लगता है कि आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, राइट, और इसके बारे में ब्रीफ मतलब कहीं पे कोई दिक्कत है तो जस्ट लेट मी नो, प्रोबब्ली आई विल कवर इट. एल्स व्हाट आई विल डू, मैं बिल्कुल आप लोग को डे 1 का जो बेसिकली पॉलो आल्टो फायरवॉल है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, राइट, कोर कॉन्सेप्ट, राइट. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग्स लाइक कि अगर आपको कोई नया फायरवॉल दे दिया जाए, लेट्स सपोज समवन गिव यू द ब्रांड न्यू फायरवॉल टू यू, how you are going to configure. So we'll start from here. Still it's not like in module 1, but हम यहीं से start करेंगे and we'll try to explore each and everything because basic fundamental बहुत clear होना चाहिए क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है. Guys, okay, so basically what we can do, we can discuss in very detail. बिल्कुल जीरो से. हाँ जी बताइए सत्या. बिल्कुल सर, जीरो से शुरुआत कीजिए. मैं भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है. ओके थैंक्स मदन. बताइए सत्या. सर ये बोल रहा था कि जैसे कि हमें कोई नया राउटर हमारे फारवेयर मिल गया तो किसी भी कंपनी का, तो ये मिलने से ये तो पता चल जाएगा, लेकिन कंपनी वाला जो क्लाइंट हमारा रहेगा या कंपनी जो रहेगी, अगर हमको उनके हम एम्प्लॉय हैं तो हमको फायरवेयर देगी, उसको इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर कमीशनिंग करना है, कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन उसके ऊपर वो अपना एक शीट देगी ना कि मुझे रिकमेंडेशन, हमको ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इस टाइप से कुछ नोट्स देगी ना वो, मतलब रिक्वायर्ड के अनुसार कि आपको ये करना है. एक्चुअली होता क्या है कि दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन, राइट सत्या. सो एक्चुअली होता क्या है कि
जब भी आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, राइट, सो कंपनी एक्चुअली क्या होता है कि उनकी प्री डिफाइंस कुछ डिवाइस मॉडल्स होता है, राइट, कि आपको राउटर कौन सा मॉडल का लगाना है, राइट, आपको स्विच कौन सा मॉडल का लगाना है, आपको फायरवॉल कौन सा मॉडल का लगाना है, तो ये सारी चीजें प्री डिफाइन होती है। ये प्री डिफाइन कौन करता है? बेसिकली जो एंट्री लेवल के इंजीनियर होते हैं वो नहीं करते हैं, मीन्स आई मीन एंट्री लेवल के इंजीनियर मीन्स कि L1 या L2 या L3 भी नहीं करते हैं। ये सब काम करने के लिए कि हार्डवेयर कौन सा लगेगा, इसके लिए आपके कंपनी में बेसिकली आर्किटेक्ट होते हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, आपके यहाँ डिजाइनर होते हैं, दे डिजाइन योर नेटवर्क। सो उनका रोल ये होता है कि दे डिजाइन नेटवर्क कि भाई कौन सा डिवाइस किस ऑफिस में लगना चाहिए। सो वो आपके पास एक जिसको बोलते हैं LLD, लो लेवल डिजाइन, राइट, और एक होती है HLD जिसको बोलते हैं हाई लेवल डिजाइन। सो ये जब आप लोग धीरे धीरे आगे जब जैसे जैसे आप लोग एक्सपीरियंस होते जाएगा तो आप लोग का एंड गोल यहीं पे आके जो बेसिक जो कीज है ना, जहाँ पे हाईली स्किल्ड इंजीनियर की जरूरत होती है, वो जब LLD आप बनाते हो, HLD बनाते हो, तो यहाँ पे आपकी सारी स्किल्स की जरूरत होती है। तो जब HLD LLD बनती है, इसके अंदर हर एक चीज लिखी होती है कि आपको कौन सा फायरवॉल का मॉडल यूज करना है। तो लेट्स सपोज कि सर आपको नेटवर्क डिसाइड हो ब्रेक गया हो रहा है कि आपको आपको शायद, पोलो अल्टो फायर वॉइस ऐसा ब्रेक हो रहा सबको लग है। रहा है कि किसको किसको लग रहा है वॉइस ब्रेक थोड़ा हो रहा है सा मेरा? स्क्रीन में कुछ इश्यू आ रहा है हाँ थोड़ा सर, सा। हाँ सर, आपका आवाज थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, लेटेंसी। अभी होना शुरू हुआ है वॉइस में, लेकिन थोड़ा स्क्रीन भी अजीब सा दिख रहा है, मतलब पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा है ढंग से। ओके, भी सही आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ लेटेंसी सही दिख रही है मुझे। अभी नहीं आप नहीं, आवाज आ रही है। वॉइस ठीक है। स्क्रीन थोड़ा सा ना जूम पे रेजोल्यूशन में इश्यू हो रहा है। एक बार अगर आप स्टीयरिंग किसको शॉप और भी किसी को स्क्रीन साफ नहीं दिख रही है या नहीं नहीं सिर्फ सर, विशाल सर को नहीं? मुझे ठीक, हाँ, मुझे तो शो हो रही, ठीक है। स्क्रीन पे थोड़ा सा वो आ रहा है। सही है सर, स्क्रीन सही है। एक बार स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा से शेयरिंग शुरू करें तो आई गेस इट वुड बी परफेक्टली ओके, फाइन। लेट मी डू दैट। मैं कर रहा हूँ अभी। हाँ अब लेट मी ठीक नो। है, ठीक perfect। है, थैंक यू। सो द आइडिया वाज कि लाइक जब भी आप मतलब नेटवर्क डिजाइनर बनते हो या मतलब सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनते हो, तो वहाँ पे होता है क्या है कि आपको प्री डिफाइंस फायरवॉल्स मिलती हैं कि आपको ये मॉडल ऑफ द फायरवॉल लगाना है। तो लेट्स सपोज कि आपको पोलो अल्टो फायरवॉल मिल गया कि आपको पोलो अल्टो फायरवॉल अपने नेटवर्क में लगाना है, राइट। तो जब आपको पोलो अल्टो फायरवॉल मिल गया तो उसका एक मॉडल ही मिलेगा, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा कौन कौन से पोलो अल्टो के मॉडल्स होते हैं, जो एक एक करके मैं बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा मतलब मॉडल किस हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। तो मान के चलो सबसे स्मॉलर फायरवॉल होता है 220। ये जब मॉडल आपको मिल जाता है पोलो अल्टो फायरवॉल का, तो अब आपको कुछ इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। अब वो कॉन्फ़िगरेशन कई तरह की हो सकती है। सॉरी टू कॉन्फ़िगरेशन कुड इंटरप्ट बी सर, लेकिन लगता है स्क्रीन दोबारा से मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे पहले था वैसे फिर से होगा। किसी और को भी यही इशू आ रहा है स्क्रीन में? नहीं, क्लियर आ नहीं रहा सर, है। स्क्रीन क्लियर है, आप थोड़ा ठीक अपना है, देन यू कैरी ऑन। सॉरी। थैंक यू। सो लेट्स से सपोज कि जो PA220 हमारा एक फायरवॉल है, सो दिस फायरवॉल इज लाइक बेसिक फायरवॉल ऑफ द लाइक एनी पोलो अल्टो नेटवर्क। सो इसकी कई तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, या हो सकता है कि आपको बोला जाए कि ये ब्रांड न्यू फायरवॉल है, इसको आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो। तब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मैं आप लोग एक एक चीज करके बताऊंगा, या कुछ इसके एडवांस कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। एडवांस में क्या होती है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये कुछ डिपेंड करता है, या कुछ कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ सकता है, राइट। तो ये कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्या क्या हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलो कि जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, कि आपका कैसे बेसिकली पोलो अल्टो बिल्कुल ब्रांड न्यू फायरवॉल है, राइट। तो आप कैसे इसको कॉन्फ़िगर करोगे? जैसे आपको राउटर दे दिया जाए तो आप उसके साथ पहली बार आपको मिलेगा राउटर, तो आप उसके साथ क्या करोगे, कैसे उसको बेसिकली ट्राई करोगे उसके साथ खेलने के लिए? जैसे आपको एक नया मोबाइल खरीद के दे दिया गया, तो आप कुछ तो करोगे इस मोबाइल के साथ। आप पावर ऑन करोगे, उसके बटन पे क्लिक करोगे, कुछ तो कुछ करोगे। तो वैसे ही आप समझो कि एक तरह से आपका एक न्यू प्लेइंग टॉय है, टेक टॉय है, राइट। तो उसके साथ कैसे खेलोगे, क्या उसमें कैसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करोगे, कैसे उसको डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, क्या इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे कुछ उसके अंदर नया कॉन्फ़िगरेशन डालोगे। जैसे मोबाइल में आप ऐप इंस्टॉल करते हो अपने नीड के हिसाब से, तो वो सारी चीजें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो सत्यम, जो आपका क्वेश्चन था सत्य, आई बिलीव कि जो कंपनी में जब जाते हैं तो आपको क्या डेटा मिलता है, तो डेटा आपको प्री डिफाइन पहले से मिलेगा कि फायरवॉल कौन सी लगाना है। अब फायरवॉल लगाना है
तो आप लगाने के साथ, जैसे मान के चलो कि आप फील्ड इंजीनियर हो, आप गए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फायरवॉल लगाने से पहले आपको क्या प्री रिक्विजिट, क्या पहले चेक्स करना चाहिए। उसके लिए कितना रैक यूनिट होना चाहिए रैक के अंदर, राइट, कितना वो जगह लेगा फायरवॉल। जैसे फायरवॉल लगाओगे तो उसको कहीं रैक में लगाओगे ना, जैसे रैक ऐसी होती है। देखो यस आपको सर, यस दिखाता सर। हूँ कुछ, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, बट लेट मी जस्ट शो यू कि थोड़ा सा आप लोग को आइडिया मिल जाए। सो अगर आप अगर आप नेटवर्किंग रैक्स देखते हो, कुछ इस तरीके के रैक्स होते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके के रैक्स होते हैं, तो जी सर, इसके अंदर देखा आपको हूँ। फायरवॉल इंसर्ट, तो ये 1 RU का होता है, मींस 1 रैक यूनिट होता है। 2 RU का होता है, 2 रैक यूनिट होता है। तो डिपेंड करता है किस, और मल्टीपल RU भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी फायरवॉल की साइज क्या है। तो जो छोटी फायरवॉल होती है बेसिकली 1 RU या 2 RU आती है। जो बड़ी बड़ी फायरवॉल होती है उसमें ज्यादा रैक यूनिट की जरूरत होती है, हो सकता है कि आपका हाफ रैक वो ले लें। तो इस तरीके से बेसिकली आपको ये पता करना पड़ेगा कि कितनी रैक यूनिट लेती है। फिर आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि जो डिवाइस आपने लिया है उसको कितना पावर सप्लाई चाहिए। जब तक आप उसको, जैसे आपका कोई एक, जैसे आपके घर में माइक्रोवेव होगा, राइट, आपके घर में एक आयरन प्रेस होगा, आपके घर में गीजर होगा, एसी होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो आपने कोई भी आपने पावर सप्लाई दे दी तो वो चल जाएगा। उसके लिए प्री डिफाइंड पावर वॉट्स होते हैं, जैसे 2 किलो वॉट्स, राइट। सो आप अगर 2 किलो वॉट्स का सप्लाई दोगे तभी आपका एयर कंडीशन चलेगा। अगर आपका गीजर है 3 किलो वॉट का आप सप्लाई दोगे तभी आपका गीजर वाटर को हीट करेगा। आपका माइक्रोवेव है तो अगर 1 किलो वॉट का उसको सप्लाई दोगे तभी आपका माइक्रोवेव ओवन में खाना बन पाएगा, राइट। सो हर चीज का एक पावर मेजरमेंट होता है। तो इस तरीके से हर एक फायरवॉल की एक अपनी स्टैंडर्ड पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो पावर की डेटा सेट जो होती है हर डिवाइस की, उस पे मेंशन होता है कि कौन सी फायरवॉल कितनी पावर चाहिए। तो उतने पावर सप्लाई भी आपको इस फायरवॉल को अपने पीएससी यूनिट से, जो पावर सप्लाई यूनिट होता है उसके थ्रू आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप इसको पीएससी यूनिट से कनेक्ट नहीं करोगे, पावर नहीं दोगे, तब तक ये फायरवॉल आपका ऑन नहीं होगा। तो ये सारे प्री रिक्विजिट होते हैं। जब आपने इसको पावर दे दिया, इसको आपने रैक में इंस्टॉल कर दिया, तब इसकी बात आती है कि आप आप हो सकता है कि आप फील्ड इंजीनियर हो, राइट, जिसको हम एफी बोलते हैं शॉर्ट में। फील्ड इंजीनियर दो तरह का काम कर सकता है। ही कैन इंस्टॉल द फायरवॉल और उसको कन्फिग भी कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं कि स्किल्ड इंजीनियर, फील्ड इंजीनियर विद द नेटवर्किंग और सिक्योरिटी स्किल, जिसके पास उसको कॉन्फ़िगर करने की भी मतलब कैपेबिलिटीज है और उसको इंस्टॉल करने की भी कैपेबिलिटीज है। बट कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्फ़िगरेशन स्किल्स नहीं होती हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्किल्स नहीं होती हैं तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ जाएंगे और आपको इंस्टॉल कर देंगे डिवाइस को यहाँ पे। जब यहाँ पे डिवाइस सर वॉइस इज ब्रेकिंग सर, इंस्टॉल हो गया, वॉइस ब्रेक। व्हाट नेक्स्ट। तो थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है पीके सर। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी, आई डोंट नो इस टाइम पे ऐसा क्यों होता है, बट जस्ट गिव मी 1 मिनट। गलती से मेरी रिमोट वाले नेटवर्क से कनेक्टेड था। अभी आ रही है क्या आवाज मेरी आप लोग को? जी सर, आ तो रही है। आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा सा, बट चलेगा आई गेस। आई थिंक अभी मैंने स्विच कर लिया नेटवर्क को, तो अभी दिक्कत नहीं आना चाहिए कि मैं पहले दूसरे नेटवर्क में कनेक्टेड था, अभी मैं बिल्कुल नजदीक वाले पे कनेक्ट लिया है। सर इट्स क्लियर नाउ, इफ यू अगेन इंटरप्टेड वी विल इन्फॉर्म यू, नॉट एन इशू, प्लीज कंटिन्यू। हाँ ठीक है। सो लेट मी सी। ऑलराइट, सो मैं बता रहा था आप लोग को, ठीक है, मुझे बताना आप लोग को जहाँ डिस्टर्ब होगा, ओके। मैं एक थर्ड नेटवर्क है उस पर स्विच कर लूंगा, जो आई थिंक, या मैं बिल्कुल क्लोज बैठ जाऊंगा राउटर के पास जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता हो। तो एक्चुअली फाइबर है दोनों कनेक्शन, बट फिर भी आई डोंट नो, सम टाइम ये भी ऐसा होता है। बट नहीं, सो मैं बात कर रहा था कि जब हमारी बात होती है तो जो फर्स्ट प्री रिक्विजिट कि आपके पास पावर राउटर के पास होना चाहिए, तब आपके पास क्या होता है कि जब आपने फील्ड इंजीनियर ने इसको सारा इंस्टॉल करके आपको मतलब कनेक्शन कर दिया, केबल वगैरह कनेक्ट कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे अब दो तरह का सपोर्ट होता है। एक आपका नॉक सपोर्ट होता है और एक तरह का सॉक सपोर्ट होता है। तो नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बोलते हैं। तो अगर ये डिवाइस राउटर होता है, जैसे राउटर या स्विच होता है, तो बेसिकली आपके नॉक के इंजीनियर्स होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। अगर ये डिवाइस आपकी फायरवॉल होती है,
फायरवॉल होता है या कोई प्रॉक्सी होता है, किसी तरह का डिवाइस जो सिक्योरिटी मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए आपका सॉक इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो वो आपके जो सॉक इंजीनियर्स होते हैं, जैसे आप लोग फायरवॉल पढ़ रहे हो, तो बट नेचुरल है कि आप लोग की जॉब जो लगेगी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में लगेगी, बिकॉज आप आजकल मतलब सॉक के इंजीनियर्स ही फायरवॉल बेसिकली ज्यादा काम करते हैं। ऐसा नहीं, नॉक में भी कुछ आजकल हाइब्रिड कल्चर चलता है जहाँ पे नॉक सॉक का दोनों काम होता है, बट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब जाओगे, जैसे एससीएल हुआ, विप्रो हुआ, तो वहाँ पे डेडिकेटेड नॉक होता है, डेडिकेटेड सॉक होता है, तो वहाँ पे फायरवॉल स्किल्ड इंजीनियर वहाँ पे मल्टीपल फायरवॉल पे काम करते हैं। तो वो लोग फिर क्या करेंगे, फायरवॉल का रिमोट लेंगे। रिमोट लेंगे, कैसे रिमोट लेंगे? अब उस रिमोट लेने का तरीका क्या है, मैं एक एक करके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बट दे नीड अ रिमोट। रिमोट लेने के बाद अब इस फायरवॉल की वो स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहले सर ड्रॉप सर, बताऊं अभी आप लोग को। Your voice dropped. वॉइस ड्रॉप सर। आई डोंट नो, इट्स ओह a huge packet loss. यस सर। It's ISP, is it not my issue? I was thinking my issue, but it's a huge packet loss. Oh, let me monitor 1 minute. Okay, we'll continue. यस सर। Okay, it looks stable for a while. Sometime latency is going high. So okay, let's continue. So we'll see what is the performance in later stage. So once we have the access of the firewall, means SOC engineer के पास जब access है firewall का, so they start doing the configuration. वो initial configuration के साथ start करेंगे, और they will go to the advanced configuration, they will go to the customized configuration. वो depend करता है कि क्या क्या आपकी कैसे कैसे requirement हो सकता है। कुछ आप firewall replace करते हो तो बहुत छोटी छोटी configuration की जरूरत हो, आपके पास configuration dumps हो, जस्ट आप उसको push कर देना है और पूरी configuration आपका वहां पे replace हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ्रॉम जीरो स्क्रैच से आपकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो फायरवॉल को, जो हम सीखेंगे, राइट। हम दोनों ही तरीका सीखेंगे, कैसे हम किसी एग्जिस्टिंग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे फायरवॉल को ब्रांड न्यू फायरवॉल को कैसे हम बिल्कुल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या अगर हमारे पास कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो बिल्कुल हमारे पास ब्रांड न्यू फायरवॉल मिली है तो कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आज हम टास्क करेंगे कि हमने ये समझ लिया कि what is the way of the installing of the firewall on the any branch location, data center location, or any remote site location. Now our task is कि किस तरीके से, राइट, किस तरीके से हम फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट, ये हमारा टास्क है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो चलो हम कॉन्फ़िगरेशन में सीधे जाते हैं, एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फायरवॉल्स, राइट। सो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं थोड़ा सा फायरवॉल के बारे में आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि फायरवॉल के मॉडल क्या क्या होते हैं, फिर मैं बाद में बताऊंगा इनके डिटेल के बारे में, फंक्शनलिटी के बारे में। देखो हमारे पास जो फायरवॉल होती है, दो तरह की फायरवॉल होती है। एक हमारी फायरवॉल होती है जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। ये सारे आपके हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल हैं, राइट, इसको बोलते हैं हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। ये जितने भी आप फायरवॉल देख रहे हो ये हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल है। जैसे आपका पहला मॉडल है 220 मॉडल्स, राइट, एक 220 मॉडल आर है। फिर अगर आप धीरे धीरे आप नीचे आओगे तो आपको 820 मॉडल मिलेगा फायरवॉल का, राइट। फिर आप नीचे आओगे तो आपको 3220 फायरवॉल मॉडल मिलेगा आपको। ये सब हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल है। ये डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इनकी डिप्लॉयमेंट की जाती है। फिर अगर नीचे आओगे तो आपको 7050 फायरवॉल सीरीज की मिलेगी, राइट। सो ये भी बहुत आई कैन से लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट फायरवॉल इन द पालो अल्टो, जिसकी दो फैमिली है, 7080 7050, जो बेसिकली डेटा सेंटर इन्वायरमेंट, जहां पर हमारे डेटा सेंटर की जरूरत होती है वहां पे हम इसको लगाते हैं, राइट। तो दिस इज द पालो अल्टो फायरवॉल। सो इसके बारे में हम डिटेल में अपकमिंग सेशन में हम बात करेंगे बहुत ही डिटेल में कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी फायरवॉल कैसे जरूरत होती है। बट लेट्स स्टार्ट। तो मान के चलो कि एक तो ये हो गया आपका फिजिकल फायरवॉल, दूसरा आपके पास फायरवॉल जो होती है वो होती है वर्चुअल फायरवॉल। तो वर्चुअल फायरवॉल क्या होता है कि एक्चुअली वो फिजिकल नहीं होता है, लेकिन उसको हम किसी फिजिकल सर्वर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई सर्वर ले लिया, जो क्लाउड भी होता है वो भी सर्वर के अंदर ही होता है। जैसे मान के आपने सर्वर ले लिया, आपने डेल का सर्वर ले लिया, या मान के चलो कि आपने एचपी का सर्वर ले लिया, किसी टाइप का सर्वर आपने ले लिया। उस सर्वर के अंदर बहुत स्पेस होता है, बहुत रैम होती है, बहुत मेमोरी होती है। तो उसके अंदर आप क्या करो कि एक फायरवॉल की वर्चुअल इमेज आप इसके अंदर
इंस्टॉल कर दो, इसको VM सीरीज ऑफ द फायरवॉल बोलते हैं। तो आप एक ही सर्वर के अंदर मल्टीपल फायरवॉल को आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि फायरवॉल की कुछ प्रीरिक्विजिट होती है कि उसको मान के चलो कि 2 GB रैम चाहिए। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको करेक्ट मत मान लेना, क्योंकि डेटा सेट हर फायरवॉल की अलग होती है। या कुछ उसको CPU चाहिए, कुछ उसको हार्ड ड्राइव चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको जब फायरवॉल इंस्टॉल करोगे तो अपने आप ही, जब इसको VM को डालोगे इसके अंदर, जो भी इसका OVA फाइल होता है, जो भी इसके अलग अलग तरह के VM के फाइल होते हैं, जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे तो अपने आप ही उसमें से जगह अपने आप लेकर और मिनिमम जो रिसोर्स होता है फायरवॉल को एलोकेट कर देगा। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप VM को इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे, वहीं पे वो फेल हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका जो फिजिकल सर्वर है वो हेलो आपका वहां पे इंस्टॉल होना चाहिए। हाँ जी बताइए। सर, इसी में क्वेश्चन है, जैसे हाँ कि बताइए। सॉफ्टवेयर वाला और हार्डवेयर डिफरेंस दो बताए हुए हैं आप। तो हार्डवेयर जो लेते हाँ हैं अपन परचेस करेंगे किसी भी चीज का, राउटर हो, स्विच हो, या फिर फायरवॉल हो, कोई भी कंपनी का, तो वो ज्यादा महंगा हमें कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। हाँ और बिल्कुल कॉस्टली और पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर में हम्म। फिर लेते हैं, तो अगर सॉफ्टवेयर ही उसमें हमको वो केवल सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा परचेस, अब जो वर्चुअल इमेज मिलती है वो, तो क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब फिर हम सर्वर पे ही इंस्टॉल करके वर्चुअली ही काम कर ले, तो फिर हमको हाँ हार्डवेयर की बिल्कुल रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी सर? क्या डिफरेंस है? बिल्कुल। आप बिल्कुल आपकी क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि हम हार्डवेयर क्यों खरीदें, सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो हमें सस्ता भी पड़ेगा और हम एक सर्वर खरीद के उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आपके पास, जैसे क्या होता है कि दो तरह का सोल्यूशन होता है। एक आपका क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन होता है, राइट। सो जो भी क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन होता है, सो इस क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन में क्या होता है कि आपका जितने भी राउटर स्विच फायरवॉल होते हैं एक सर्वर के अंदर होते हैं, जो बिल्कुल वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है कि आप क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन में, मतलब सब कुछ आपका एक सेंट्रल लोकेशन पे किसी क्लाउड के अंदर ये सारा कुछ डिप्लॉय किया जाता है। दूसरा सोल्यूशन हम बोलते हैं कि ऑन प्राइम सोल्यूशन, राइट। ऑन प्राइम सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सारी डिवाइसेस ऑन प्रेमाइसिस, आपकी जितनी आपकी खुद की लोकेशन है, मतलब आपको क्लाउड नहीं है, आपके मल्टीपल ब्रांच ऑफिसेस हैं, राइट, आपके मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं, तो वहां पे इसको डिप्लॉय करना, चाहे राउटर होगा चाहे स्विच होगा, तो हम चाहें तो इसको एक सर्वर खरीद कर इसको हम कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम चाहें तो एक सर्वर खरीद के, लेकिन सर्वर भी कोई लो कॉस्ट का नहीं आता है, अगेन इट्स हाई कॉस्ट। बट आप इस तरीके से समझो कि अगर आपको सारी डिवाइसेस को सर्वर के अंदर डालना है, आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आपको सर्वर को भी फिर 2 एचए में लेना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्वर के अंदर मान के चलो प्राइमरी राउटर किसके अंदर डाल दिया, प्राइमरी फायरवॉल किसके अंदर डाल दिया, प्राइमरी स्विच किसके अंदर डाल दिया, अगर ये सर्वर डाउन हो गया तो पूरा आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो आपको एक दूसरा सर्वर भी लेना पड़ेगा जिसके अंदर सेकेंडरी राउटर को डालना पड़ेगा, सेकेंडरी स्विच को डालना पड़ेगा, सेकेंडरी फायरवॉल को डालना पड़ेगा, तो सारी डिवाइस को डालना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से इसको एचए में कॉन्फ़िगर करके आप बिल्कुल चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जितनी साइट आपकी होंगी, देखो क्लाउड सॉल्यूशन होता है तो वहां पे तो आपको एक क्लाउड प्रोवाइडर स्पेस दे देता है, आप उसमें सारा कुछ इंस्टॉल कर लेते हो और अपनी क्लाउड टीम के साथ उसको पूरा इंटीग्रेट करते हो, जो कि फ्यूचर सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप सब कुछ सर्वर में करने लगोगे तो आपके नेटवर्क तो बिल्कुल स्मूथ चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। राउटर स्विच आप निक कार्ड भी लगा सकते हो, लैन स्विच सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ऐड हो जाती है, क्योंकि आपको फिर एक सर्वर का भी इंजीनियर चाहिए जो पूरे सर्वर को मैनेज करे, आपको नेटवर्क का इंजीनियर भी चाहिए और आपको सिक्योरिटी इंजीनियर भी चाहिए। तो अननेसेसरी आप एक सर्वर के लिए मैनेजमेंट का अपने ऊपर बर्डन बढ़ा रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए, राइट। तो आप क्यों ना डायरेक्ट राउटर और स्विच लगा लो यहाँ पे डायरेक्टली फिजिकल, और ऑलमोस्ट उतना ही कॉस्ट पड़ेगा, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं, क्योंकि जो ब्रांच लोकेशंस होती है ना, इस पे हमेशा आपके जो स्विच राउटर लगते हैं वो लो एंड का लगते हैं, मतलब कि आपका कम पैसे वाले स्विच लगते हैं। लेकिन जहाँ पे डेटा सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे आपका क्लाउड पे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होस्टेड होते हैं, तो वहां पे हो सकता है कि आपको हाई कैपेसिटी का रिसोर्सेज चाहिए जिसमें आप उनकी इमेज डाल के आप चला सकते हो। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे किस सॉल्यूशन में मेरा ज्यादा फायदा है, राइट। कि आपको कॉस्ट वाइज भी सही रहे, आपको मैनेजमेंट पॉइंट व्यू से, मीन्स आपको डिवाइस मैनेज करने के पॉइंट व्यू से भी सही रहे। तो आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं सर्वर खरीद के सारा कुछ डिप्लॉय करके चला लूं, अगर मुझे ये लो कॉस्ट में और मैनेजमेंट भी सही चाहिए तो आप चला लो। अगर लगता है कि नहीं मैं इंडिविजुअल डिवाइस लगाऊं तो भी लगा सकते हो। बट द बेस्ट रिकमेंडेशन इन द इंडस्ट्री कि ऑलवेज जो ब्रांच लोकेशन हमारा खुद ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क होता है, लोग सर्वर नहीं यूज करते हैं, दे गो फॉर द इंडिविजुअल डिवाइसेस, वहां पे जाकर नॉर्मल राउटर स्विच और फायरवॉल लगाते हैं। ठीक है सत्यम? यस सर, राइट सर, ठीक है सर। राइट। सो लेट्स गो इन द लैब।
सो वंस वी स्टार्ट द सेशन, मतलब ऑलरेडी हमारे सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो जो आप लोग को 1-2 दिन के अंदर आप लोग को इस रैक की एक्सेस मिल जाएगा। इसको आप लोग करना क्या, आपको सिर्फ अपने इंटरनेट से जैसे करके दिखाता हूँ। जैसे ये एक रैक है, तो इसको मैंने खोला, तो यहाँ पे जैसे जैसे ही खोलोगे तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, तो आपको इसको बस लॉगिन करना है। तो जैसे मैं अपने यूजर नेम पासवर्ड एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ, आप लोग के नेम से लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा। तो इस तरीके से आप लैब लॉगिन करोगे, जैसे ही लॉगिन करोगे लैब को, तो इस तरीके से आपको अलग अलग लोगों का अलग अलग, जैसे देखो अभी कुछ कुछ लोगों का यहाँ पे नेम दिख रहा है जो प्रीवियस बैच के हैं, अपने फोल्डर बना के अपने लैब कर रहे हैं। तो आप लोग भी कर सकते हो इसमें फोल्डर बनाकर, या कोई डिजाइन मेरी लैब्स हैं इसके अंदर पड़ी हुई हैं, आप इन सारी लैब्स को एक्सेस करके, जो मैं कराऊंगा पूरे थ्रू आउट द सेशन में, आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। तो इन सारी चीजों को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा, इसके लिए कुछ भी मतलब हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ एक नॉर्मल लैपटॉप होना चाहिए। मोबाइल पे चल तो जाएगा, लेकिन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आपके लैपटॉप पे ही करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे या मैक पे करना पड़ेगा। तो ये कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा, सिर्फ आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी, राइट। एंड देन यू कैन स्टार्ट प्लेइंग विद द फायरवॉल्स, ठीक है। सो अभी जैसे मैं इसको दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ, एंड ये मैं भी एक दूसरे पोर्ट पे हूँ। हाँ जी, बताइए, पूछिए। हाँ सर, जो आपने बताया आप जो लिंक शेयर करेंगे, ये भी एक एग्जांपल ही है जो लास्ट आपने बताया है कि हमें कुछ भी इमेज खरीदने करनी पड़ेगी पाल्टो लेके, राउटर स्विच या हाई रैम वाला ज्यादा नहीं, लेकिन सादा लैपटॉप में भी वो यूज कर सकते हैं। हाँ राइट, सो ये अभी क्या है कि इसको आपको अपने लैपटॉप पे कोई डिपेंडेंसी है नहीं, ये सारी फायरवॉल जो है मेरे सर्वर पे, मतलब कि ग्विनेट के सर्वर पे सारी फायरवॉल्स ही होस्टेड है, राइट। सो ग्विनेट के सर्वर पे सारी फायरवॉल इमेज रन कर रही हैं, सो एक तरह से पूरा सब कुछ वहाँ पे सिमुलेशन चल रहा है, और आप लोग इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। आपके लैपटॉप पे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं बढ़ेगी, सिर्फ ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन चले गए, और आप लोगों को बिल्कुल वही फील आएगा जो आप अपने रियल नेटवर्क में करते हो। जी सर। तो लेट्स स्टार्ट। सो मैं एक लैब बनाता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। सो मैं इसको डिलीट ही करता हूँ, मान के चलो कि, या मैं एक यहाँ से न्यू लैब बनाता हूँ आप लोगों के लिए। सो डे 0 जून बैच लैब, ठीक है। सो ये हमारी पहली लैब है जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो देखो इस तरीके से, तो इसमें अभी कुछ भी नहीं है, राइट। सो मुझे करना क्या है, बिल्कुल जीरो से हम जब बात कर रहे हैं, तो व्हाट आई नीड, सो मान के चलो कि कंपनी ने आपको एक पॉलो वोल्टो फायरवॉल दे दिया। सो मेरे पास एक फायरवॉल चाहिए, तो मैं यहाँ से पॉलो वोल्टो फायरवॉल यहाँ से ले लेता हूँ। तो मान के चलो कि मैंने फायरवॉल ले लिया, इसमें से ये ले लेता हूँ, ठीक है, पैन 010 का ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इसे स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, तब तक हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं जस्ट सिंपली क्लिक करके इसको स्टार्ट कर दूंगा, स्टार्ट बटन पे, तो ये स्टार्ट हो गया, ग्रीन हो गया, मतलब फायरवॉल स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें होती है, ये फायरवॉल आपको मिल गई। ये फायरवॉल मिलने के बाद अब आपके इसके साथ कैसे बात करोगे। तो फायरवॉल से बात करने के लिए, कोई भी नेटवर्क डिवाइस से बात करने के लिए दो तरीका होता है, राइट। किसी भी डिवाइस से आप बात करने के लिए आपको दो तरीका होता है, या तो उसको CLI से आप बात कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, या इसको आप GUI से बात कर सकते हो, राइट, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यही दो तरीका होता है, किसी भी डिवाइस से आप बात कर सकते हो, चाहे वो राउटर हो या स्विच हो या फायरवॉल हो या SD-WAN की डिवाइसेस हो, कुछ भी हो। सो GUI या CLI, तो CLI एक ना बेसिकली ट्रेडिशनल तरीका था, जो पहले के जमाने में, या आज भी हम कुछ कुछ करते हैं और अभी भी करेंगे, ऐसा नहीं खत्म हो गया, बट इट्स लाइक मोर पॉपुलर इन द पास्ट, बट नाउ GUI इज मोर पॉपुलर, राइट। सो GUI जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इट्स अ मोर पॉपुलर देन द CLI। आजकल जितनी भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्किंग की बात करते हैं, राइट, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्किंग की जब बात करते हो आप, सो उसके अंदर आपका आता है बेसिकली, आप जब SD-WAN की बात करते हो, SDN टेक्नोलॉजी की बात करते हो, आप SD एक्सेस की बात करते हो, आप ACI की बात करते हो, राइट। आप किसी भी SDN सॉल्यूशन की बात करते हो, तो इस सब में आपका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है GUI का होता है। आप जब फायरवॉल की बात करते हो, किसी भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की बात करते हो, सब पे GUI आपका चाहिए होगा। किसी भी आप SASE सॉल्यूशन की बात करते हो, तो इस पे भी आपको GUI चाहिए, कुछ भी CLI नहीं चलता है इसके अंदर, ठीक है। तो द फ्यूचर इज GUI, राइट, CLI इज नॉट फ्यूचर, बट
बात करने का तरीका दो ही हमारे पास है, या तो CLI हो सकता है या तो GUI हो सकता है, ठीक है। तो अब मुझे इस पॉलो अल्टो फायरवॉल से बात करना है, राइट। तो मैं या तो CLI से बात कर सकता हूँ या GUI से बात करता हूँ। CLI से बात करना होगा तो मुझे क्या चाहिए होगा? CLI से बात करने के लिए मुझे, आप लोगों को सबको पता होगा कि हम उसको बोलते हैं कंसोल केबल या कंसोल कनेक्शन, राइट। कंसोल कनेक्शन से ही हम CLI से बात कर सकते हैं ना, राइट। कि आप जाते हो फायरवॉल पे या किसी राउटर पे, किसी स्विच पे, वहां पे कंसोल केबल लगाते हो, देन यू कैन स्टार्ट टॉकिंग टू द राउटर। आप लोगों ने किया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद होगा। ऐसा कोई हो कि मुझे कंसोल नहीं पता, तो जब बताओ मुझे, बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आई एज्यूम कि कंसोल सबको पता होगा। दूसरा तरीका होता है, जब आप कंसोल से कर लिया, दूसरा तरीका होता है कि आप GUI से कैसे बात करते हो। GUI से बात करने का दो तरीका होता है, या तो HTTP करोगे इसको, या इसको HTTPS करोगे। ये दोनों, HTTP पोर्ट 80 पे काम करता है, HTTPS पोर्ट 443 पे काम करता है। तो ये ब्राउजर बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, मतलब आप इसको ब्राउजर से एक्सेस करोगे, राइट। सो आप ब्राउजर से एक्सेस करोगे, मतलब जैसे मैं इसको देखो, अभी ये जो मैंने एक्सेस किया यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये बेस्ड ऑन द HTTPS है, ठीक है। तो इस तरह से GUI एक्सेस लेने के लिए आपको जाकर, आपको जैसे एक facebook.com खोलते हो, yahoo.com खोलते हो, या कोई भी वेबसाइट खोलते हो, उन सब पे जाकर आप टाइप करते हो, वहां से जाकर आपका एक्सेस मिल जाता था। सिमिलर तरीके फायरवॉल को भी करना है, ठीक है। तो दोनों तरीका हम सीखेंगे अभी, कैसे कंसोल का और कैसे हम GUI की बात करते हैं। तो जब भी आपको कंसोल लेना होगा तो भी आपको PC चाहिए होगा, मतलब CLI से भी लेना होगा तो भी एक PC चाहिए, लैपटॉप चाहिए होगा। अगर आपको GUI से लेना है तो भी आपको एक PC लैपटॉप चाहिए होगा। तो हमारे केस में भी एक PC और लैपटॉप चाहिए इस फाइल को एक्सेस करने के लिए। ऐसे तो एक्सेस हो नहीं पाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक PC चाहिए, तो मैं अपने गया नोड के अंदर और मैं यहाँ पे एक PC लिया, जो मेरे पास है विंडो यहाँ पे, ठीक है। और इसका मैं थोड़ा आइकन बनाता हूँ अच्छा सा, और विंडोज 7 की एक PC है। मैं इसको लेकर इसको भी मैं ऑन कर सकता हूँ यहाँ से। अब बात आती है कि इन दोनों को मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। इन दोनों को मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, इन दोनों डिवाइसेस को मुझे कनेक्ट करना है, तो हाउ कैन आई कनेक्ट इट। सो कनेक्ट करने के लिए अब थोड़ा सा मुझे ना कुछ आप लोगों को बताना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा कि फायरवॉल आपको दिखती कैसी है। पहले इसको देखो, ये तो आपको वर्चुअल इमेज दिख रही है, बट एक्चुअल आपको फिजिकली फायरवॉल दिखती क्या है, कैसी है, और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और कैसे इसको हम समझ सकते हैं कि कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। तो चलो मैं आप लोग को ले चलता हूँ, फिर से वर्चुअलाइज कराता हूँ, मतलब वर्चुअल दुनिया में ले चलता हूँ, आप लोग को थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट कराता हूँ। सो यहाँ पे जाके आप लिखो पॉलो अल्टो फायरवॉल, ठीक है। तो देखो पॉलो अल्टो फायरवॉल मैंने लिखा तो बहुत सारी इमेजेस मुझे यहाँ मिल गई, राइट। एंड वी कैन सी कि इन सारी इमेजेस में हमारे पास ये सारी इमेज है पॉलो अल्टो फायरवॉल। तो मैं किसी एक को खोल लेता हूँ, जैसे मान के चलो कि सबसे स्मॉल फायरवॉल हमारे पास PA220 है, तो मैं इसी को खोल लिया। तो जब आप फिजिकली किसी फायरवॉल को देखोगे ना, या मान के चलो मैं वर्चुअली भी किसी फायरवॉल को देखूंगा, तो आपके दिमाग में ये पिक्चर पहले बैठ जाना चाहिए कि फायरवॉल दिखती कैसे है। जब तक आपके दिमाग में कोई पिक्चर विजुअलाइजेशन नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा आपके लिए समझने में ना डिफिकल्टी आती है। जिस चीज को आप विजुअलाइज करते हो तो उसको समझना भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ। तो मान के चलो कि आपको फायरवॉल दे दिया जाए, मैं आपके घर पे फायरवॉल भेज दिया कोरियर से, और मैंने बोला कि भाई आप इसको ना कन्फिगर करो, कन्फिगर करके मुझे इसका बताओ, इससे मैनेजमेंट इंटरफेस पाइप ही डाल दो, या किसी इंटरफेस पे इस पे कन्फिगर करके PC कनेक्ट कर दो। तो पहले तो आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा कि जो फायरवॉल के जो टॉप पे यहाँ पे इंटरफेस दिख रहे हैं, राइट, जो भी इंटरफेस यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका मतलब क्या होता है। एक एक आपको मतलब समझना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ थोड़ा और बड़ा होता है क्या इमेज ये। सर हाँ एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। एक बार स्विच आई थी और राउटर था, तो दोनों में पोर्ट कम था। राउटर में भी पोर्ट कम होता है, स्विच में भी उसमें पोर्ट कम था, तो मुझे पता नहीं, मतलब आइडिया नहीं लगा कि वो स्विच है या राउटर है, इस टाइप से। एग्जैक्टली, ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो ये सारी चीजें आपको चैलेंजेस मिलते हैं। तो पहले तो आपके दिमाग में बिल्कुल पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि स्विच और राउटर और फायरवॉल को हम कैसे पहचाने। तो वही मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ अभी आपको। तो मान के चलिए कि हमारे पास है, मैं इसको यहाँ पे खोल लेता हूँ, पोलो अल्टो के ही साइट पे खोल लेता हूँ, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, बड़ा भी इसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सही दिखेगा ये। हाँ, तो देखिए, तो ये मान के चलिए कि पोलो अल्टो फायरवॉल है। तो पहले एक एक करके इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि पोलो अल्टो फायरवॉल कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो कुछ पोर्ट्स हैं, ठीक है।
तो ये सारे पोर्ट्स वो पोर्ट्स हैं बेसिकली जिसके अंदर ये इतने पोर्ट में जो इधर के दिखा रहा हूँ, मान के चले कि 8 पोर्ट यहाँ दिखा रहे हैं, ये हो सकता है कि 8 की जगह 24 भी हो किसी फायरवॉल में। अगर आप हाई एंड फायरवॉल लेते हो तो ये ज्यादा पोर्ट हो सकते हैं, 46 हो सकते हैं, 96 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके कितनी रैक यूनिट की फायरवॉल है, क्या मॉडल है, उसी हिसाब से आपको पोर्ट्स वहां पे मिल जाते हैं। तो ये जो पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में सारे पोर्ट्स, बेसिकली ये वो पोर्ट्स हैं। इन पोर्ट्स के अंदर आप क्या कनेक्ट कर सकते हो? इन पोर्ट्स के अंदर आप दो तरह के कनेक्शन कर सकते हो। या तो इसके अंदर आप वैन कनेक्शन कर सकते हो, वैन मींस के आप आईएसपी से कनेक्शन पे टर्मिनेट कर सकते हो, या इन सारे पोर्ट्स पे आप लैन कनेक्शन कर सकते हो, राइट? इन दोनों तरह के ही कनेक्शन आप कर सकते हो। या इस पोर्ट के थ्रू आप तीसरा कनेक्शन जो होता है वो आप फायरवॉल टू फायरवॉल कनेक्शन कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं एचए कनेक्शन बोलते हैं, हाई एबिलिटी कनेक्शन बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली 3 तरीके का हम कनेक्शन कर सकते हैं। लैन का मतलब किसी स्विच से कनेक्ट करना है, किसी राउटर से, वैन का मतलब किसी राउटर से कनेक्ट करना है, एचए का मतलब कि 2 फायरवॉल का आपस में क्लब करना है, मतलब उनको प्राइमरी सेकेंडरी बनाना है। तो वो सारी चीजें हम इन सारे पोर्ट के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है? तो इन सारे पोर्ट्स को हम अपने पर्पस के हिसाब से लैन वैन और एचए के हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि कैसे आपका लैन में कनेक्शन होता है, कैसे आपका वैन में कनेक्शन होता है, कैसे एचए में होता है, क्योंकि ये सारा हमारा मॉड्यूल है। तो एक एक करके हम इंटरफेसेस करके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप थ्रू आउट द जर्नी में दिखाऊंगा। अब इन सारे पोर्टों के बारे में तो सीख लिया आपने। अब बात आती है कि हमारे पास कुछ ये पोर्ट हैं जिसको हम एक बोलते हैं मैनेजमेंट पोर्ट। ये फिक्स रहेगा, आप फायरवॉल खरीदोगे तो, या आप वीएम भी लोगे तो भी ये पोर्ट आपको फिक्स मिलेगा। आपको आप ऐसा नहीं है कि पोर्ट नहीं मिलेगा, वर्चुअल में मिलेगा और आपको ये फिजिकल में मिलेगा, मैनेजमेंट इंटरफेस, ठीक है? दूसरा पोर्ट आपको फिजिकल में मिलेगा, ठीक है? वर्चुअल फायरवॉल में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें अपने आप कंसोल आ जाता है। मैं दिखाता हूँ कैसे आता है। वो कंसोल पोर्ट होता है, ताकि अगर आपको सीआरआई लेना है तो आप लैपटॉप लगाओ। हाँ जी, कोई पूछ रहे हैं? पंकज सर, सौरभ, मैं बोल रहा था कि बताइए। हाँ, ये जो एंट्री लेवल जो ये बड़ा एंट्री मॉडल जो है, इसमें अलग से एचए वाला पोर्ट नहीं रहता, लेकिन ये हायर मॉडल में एचए वाला पोर्ट रहता है ना अलग से। क्वेश्चन तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप फिजिकल फायरवॉल खरीदते हो तो ये तो बेसिक मॉडल है। कुछ आपके फायरवॉल्स आते हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला था कि जब एचए हम करेंगे तो मैं बताऊंगा कि इनबिल्ड एचए पोर्ट्स आते हैं। उसमें एक पोर्ट रहता है, एचसीआई पोर्ट्स को बोलते हैं, हाई स्पीड कंट्रोल इंफॉर्मेशन इंटरफेस बोलते हैं उसको, एचएससीआई पोर्ट बोलते हैं। वो इनबिल्ड रहता है, ठीक है? तो उस पोर्ट को आप यूज कर सकते हो। बाकी आप इसमें से भी एक पोर्ट लेकर उससे कनेक्शन कर सकते हो, क्योंकि इसमें HA1 HA2 HA3 3 तरह के पोर्ट चाहिए होते हैं। तो HCI एक ही पोर्ट रहता है, बाकी 2 पोर्ट चाहिए तो आप नॉर्मल इंटरफेस यूज करके उसको कर सकते हो, जो हम HA में बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। बट यस डेफिनेटली अगर फिजिकल फायरवॉल लेते हो तो आपको डेडिकेटेड HA पोर्ट मिलता है। वर्चुअल फायरवॉल में आपको HA पोर्ट डेडिकेटेड नहीं मिलता है। वी कैन यूज ओनली द इंटरफेसेस, इसी को हम HA में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैं आप लोग को सिखाऊंगा, ठीक है? जी 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 जी, ठीक है, थैंक यू। अब बात आती है कि हमारी जो मैनेजमेंट इंटरफेस है, राइट? व्हाट इज द मैनेजमेंट इंटरफेस, व्हाट इज द कंसोल? तो कंसोल इंटरफेस का मतलब कि अगर आपको फायरवॉल टू फायरवॉल का सीआरआई एक्सेस लेना है थ्रू अपने पीसी और लैपटॉप, जो भी सर अगेन पास डिवाइस है, राइट? सो आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप एक पैकेट हो गया अभी। सर अभी ज्यादा ड्रॉप हो रहा है सर। सर वो वहाँ पे लेटेंसी ज्यादा, हाई हो गया था सर। लेटेंसी हाई हो गया। ये आईएसपी ना आज हमारी लाइव क्लास में सारा पंगा कर रहा है। सर एक और चीज इसमें लेटेंसी के बारे में ही बात करना है। ये जो सर ओएलटी से जब फाइबर हम लोग अपने घर में लेते हैं तो वो ओएलटी से आती है, तो ओएलटी से जब पावर निकलती है तो क्या गर्मी के कारण क्या हीट जब होती है गर्मी ज्यादा, तो उसमें क्या उसमें कुछ प्रभाव पड़ता है क्या फाइबर के ऊपर कुछ टाइप से? क्योंकि मैंने भी बीएसएनएल यूज किया था तो बीएसएनएल वाले समथिंग बोल रहे थे कि गर्मी ज्यादा है तो इसलिए थोड़ा लेटेंसी आएगी आपके फाइबर में, मतलब लॉस आएगी, ऐसा बोल रहे थे। हम बोले वो तो जो डिवाइसेस होती हैं वो तो एसी में रहती है, वहां से लेजर बीम्स निकलती हैं, तब उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? तो बोले नहीं होती है थोड़ी, तो ऐसा कुछ बोल रहा हो भी सकता है, बट आई डोंट थिंक इतनी गर्मी भी नहीं है इस बार हमारे पास, बट फिर भी हाँ। सर वो वाला है कि ये पेट इशू खराब होता है है तो खाना सर। दवाई खा लो। सर ये इशू होता है क्योंकि ये जो घर में जो डिवाइस लगा रहता है ना सर, ये राउटर वगैरह, वो हीट के कारण उसमें सर ये उसका जो मतलब परफॉर्मेंस है वो डेटोरेट कर जाता है।
तो उसके वजह से अच्छा अच्छा लेटेंसी हाई होता है, कभी कभी ये परफॉर्मेंस वीक हो जाता है। ये हमारे घर में जो लगा हुआ है उसके कारण होता है हम्म। सर, वो ओएलटी से नहीं होता, क्योंकि ओएलटी तो वहाँ पे अच्छा। ठंड में रहता है। हम्म हमारे घर का जो हम्म। डिवाइस होता है उसके लिए होता है। अभी आप देखिएगा, आप जो फेस किए है कि गर्मी के कारण होता है, अभी देखिएगा जी फोन बारिश के टाइम में ये ठीक हो जाएगा। जी फोन वो जो हाँ डिवाइस राउटर लगी होती हाँ, है। और ये आपका ठंडी के टाइम में भी देखिएगा वो सही चलेगा, लेकिन ये थोड़ा गर्म हो सर जाता है अभी आप तो किस problem होता है। आईएसपी का कनेक्शन यूज कर रहे हैं? ये एयरटेल का है, ऐसा दिक्कत नहीं आती है, मतलब कभी दिक्कत नहीं आती है नहीं, क्योंकि कौन सी वारंटी लगा रखी है उन्होंने, कुछ आइडिया है आपको? इसमें आई थिंक एयरटेल का कुछ लगा है, वारंटी लगा रखा है। हाँ अब नहीं, पता नहीं मैं। कंपनी का नहीं, ठीक है, अगर नहीं है तो उनसे कंप्लेन करा के ना सर जेटी वगैरह की लगवा लीजिए। ये चाइनीज हाँ। वारंटी होगी, इनमें ज्यादा आती है लेटेंसी। अच्छा अच्छा। हाँ। उनसे बोलिएगा जेटी या नोकिया की वारंटी चाहिए। लगाओ, मेरा जो है वैसा काम है ऑनलाइन ज्यादा, तो वो आपको देंगे सर प्रीफर करके। मैंने डुअल कनेक्शन लगा रखा है, बट एक सेकेंड में अभी आवाज आ रही है ना, कंटिन्यू कर सकते हैं क्या हम? हाँ आ हाँ रही है। कर सकते हैं सर। ठीक दूसरा है, चलो किसका ठीक है? है। दूसरा किसका कनेक्शन है सर? दोनों 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 ही एयरटेल के ही हैं, दोनों एयरटेल है। एक तो लीज लाइन है, एक तो एक्चुअली वो लीज लाइन थोड़ा दूर पड़ रहा है मेरे से ना, वहां से रेंज, पहले उसी पे मैं सारा काम कर रहा था, बट थोड़ा सा रेंज का दिक्कत आ रहा है, तो मैं उसको शिफ्ट करा रहा हूँ कहीं और। हाँ। तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बस 10 दिन की और प्रॉब्लम है। तो एक जो वहाँ बैठा हूँ, ये ब्रॉडबैंड है, दोनों ही एयरटेल के हैं। सर एक दूसरा तो लेना चाहिए, एक अगर एक एयरटेल है तो एक दूसरा पक्का होना चाहिए। अरे मैंने लगवाया था, एक दूसरा ही लगाया था, एक साइडल का लगा था। एक्चुअली क्या था, उनका और प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, मैं उनको बंद नहीं करा नहीं सर, दिया। या तो आप एयरटेल का लेना या जियो का लेना, क्योंकि छोटी हाँ एएसपी ना रूट इन पे ही होती है आगे जाके, हाँ एयरटेल या जियो पे ही होती है। चलिए कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक और लगवा ठीक है लेते हैं, ठीक कोई दिक्कत। सॉरी थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी हुआ, बट चलो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कि जब हमारे पास कंसोल केबल की बात होती है, तो हम पीसी या लैपटॉप से उसे कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, एंड उससे हम उसका कंसोल केबल ले लेंगे, दैट इज अ सीएलआई बेस, ठीक है। तो सीएलआई बेस कंसोल कनेक्शन हमारे यहाँ पे हो गया। तो अगर सीएलआई चाहिए तो हमेशा आपको कंसोल के थ्रू लेना पड़ेगा। बट अगर आपको सेम चीज, मतलब इसी फायरवॉल का अगर जीओआई चाहिए होगा एक्सेस, तो फिर से आपको पीसी या लैपटॉप चाहिए होगा, राइट। अगेन यू नीड अ लैपटॉप और पीसी, कुछ भी आपको चाहिए होगा, बट आपको इस केस में आपका जो कनेक्शन होगा, RJ45 जो केबल होगा, दैट नीड टू बी टर्मिनेटेड ऑन योर मैनेजमेंट इंटरफेस पोर्ट। और यहाँ पे आपका जो भी कंसोल की बात होता है, इसमें सीरियल केबल की जरूरत होती है, राइट। आप लोगों को सब पता होगा कि इसमें सीरियल केबल होता है, जिसके अंदर हम कनेक्टर यूज करते हैं, यूएसबी टू जो RJ45 टू यूएसबी केबल होते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं हम। या फिर हमारा RJ45 टू RJ45 भी कनेक्शन आते हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक द सीरियल कनेक्शन। ये दो तरीके से चीजें हम इसको कंसोल केबल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको जीओआई चाहिए, जब भी आपको जीओआई एक्सेस चाहिए, तो आपको हमेशा RJ45 केबल, जो कैट 5 कैट 6 केबल्स आती हैं, यू जस्ट हैव टू टर्मिनेट ऑन द मैनेजमेंट इंटरफेस, और एक साइड आपको अपने लैपटॉप पे, उसके जो लैपटॉप के पोर्ट निक कार्ड होता है उस पे लगाना पड़ेगा, देन यू कैन टेक एन एक्सेस। बट एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, जब भी आप फायरवॉल खरीदते हो, तो आप जीओआई एक्सेस कैसे लोगे? सीएलआई एक्सेस लेने के लिए तो आपको सिंपली सीरियल केबल लगाया और कॉम पोर्ट आपने सेट किया, और आपको यहाँ पे सीरियल केबल के थ्रू, मतलब पट्टी स्टेशन पे गए और आपको यहाँ पे एक्सेस मिल गया, राइट। आप यही करते हो ना, जैसे आप पट्टी स्टेशन खोलते हो, आप लगाते हो, और वहां पे जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो, यहाँ पे आप सॉरी सीरियल पे जाते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप कॉम पोर्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और जैसे ही आप केबल लगाते हो, अपने आप ही यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाता है, ओपन करोगे आप, अपने आप ही एक्सेस मिल जाएगा। तो ये हो गया सीएलआई। लेकिन जीओआई में क्या करोगे आप? तो जीओआई में क्या करना है, जीओआई के लिए तो आईपी चाहिए होगा। आप ब्राउजर में जाकर किसी को भी आईपी से यूज करोगे ना आप, तो आपको आईपी चाहिए होगा, तो आईपी कहाँ से मिलेगा? सर वो एक तो डिफॉल्ट आपको, आता है। हाँ, एक मिनट बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही। तो एक तो आपको लैपटॉप पे आईपी चाहिए, यू नीड आईपी ऑन द लैपटॉप। दूसरे साइड आपको एक फायरवॉल पे आईपी चाहिए। दोनों पे अगर आईपी नहीं होगा, तो हाउ यू कैन टॉक टू ईच अदर? तो करना क्या पड़ेगा कि ये जो फायरवॉल आती है, इसके साथ कोई भी मैन्युफैक्चर फायरवॉल होती है, तो बाय डिफॉल्ट एक मैनेजमेंट इंटरफेस पे एक आईपी हार्ड कोडेड होती है, जिसको बोलते हैं 196.168.1.1। ये आईपी इस पे हार्ड कोडेड होती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी भी आप फॉलो टू फायरवॉल खरीदोगे, तो ये आईपी आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। जब आपको आपको यहाँ मिलेगा, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे एक आईपी पड़ी हुई है। तो आप क्या करो कि आप यहाँ पे केबल लगा दो, सिंपल पीसी टू आपके पास फायरवॉल के बीच में RJ45, और अपने साइड पे आप सेम सीरीज का आईपी दे दो। मान के चलो कि आप 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जाकर आप दे दो 192.168.1.2 दे दो, /24 सबनेट दे दो। मान के चलो किसी सबनेट /24 का ही बाय डिफॉल्ट रहता है इसमें, तो आपने /24 का दे दिया। अब जैसे यहाँ पे आपने 2 दिया, यहाँ पे 1 दिया, अपने केबल लगा दिया,
इनके बीच में कनेक्शन हो गया और आप यहाँ से पिंग करोगे तो आपका फायरवॉल पिंग होने लगेगा, क्योंकि मैनेजमेंट इंटरफेस बाय डिफॉल्ट उसमें पिंग अलाउ होता है। तो आप इसको पिंग करने लगोगे। आप पिंग करने लगोगे तो आपका मैनेजमेंट इंटरफेस पे डिफॉल्ट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, बाय डिफॉल्ट इस पे पिंग भी अलाउ होता है और इस पे आपका HTTPS भी अलाउ होता है। बाय डिफॉल्ट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब फायरवॉल मैन्युफैक्चर होती है तो इसको अपने आप ही वहां से अलाउ करके भेजा जाता है। तो जैसे ही आप पिंग कर लिए पीसी से, पिंग करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ब्राउजर में जाना है और ब्राउजर में जाकर इस फाइल को एक्सेस करना है वाया द HTTPS। तो वो कैसे होता है मैं भी करके दिखाता हूँ। आई थिंक यहाँ तक तो आपको चीजें समझ में आ गई हो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे पोर्ट्स होता है कंसोल के लिए। अगर सी टाइप कनेक्टर से आपको कंसोल देना है तो भी आप, सी टाइप केबल से बेसिकली लेना है तो भी आप ले सकते हो, तो ये भी कंसोल देने के लिए सी टाइप का कनेक्शन एक है। अगर आपको कोई यूएसबी पोर्ट है जिसके थ्रू आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन बैकअप, आईओएस इमेज अपग्रेड करना है, कुछ लाइसेंसिंग की फाइल अपलोड करनी है, तो आप यूएसबी से भी कर सकते हो, राइट। ये भी आपके पास प्रोविजन है। और ये सारे जो एलईडी हैं, ये सारे एलईडी हैं, ये आपके फायरवॉल के स्टेट्स के बारे में बताती हैं कि मतलब कि ये या तो ग्रीन होंगी, या तो एम्बर होंगी, या तो रेड होंगी। अगर सब कुछ ग्रीन है तो मान के चलो कि आपके फायरवॉल में कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, मतलब आपका टेम्परेचर ओके है, आपका कोई अलार्म नहीं है, आपके स्टेट्स भी ओके हैं, आपके एसी की भी कंडीशन ओके हैं, पावर भी ओके है। लेकिन अगर ये एम्बर हैं तो समथिंग, कुछ माइनर इशू है, कुछ मेजर कंसर्न नहीं है बट माइनर इशू है, यू जस्ट हैव टू चेक कि कुछ आपके पास दिक्कत आ रही है, तो आप उसको चेक कर सकते हो एज ए प्रीरिक्विजिट कि आपके पास कुछ अलर्ट आ रहे हैं, एम्बर मतलब कुछ वार्निंग है आपके लिए। बट अगर कुछ रेड है तो समझो कि इज समथिंग वेंट रॉन्ग इन योर डिवाइस, तो आप उसको फटाफट आपको इमरजेंसी एक्शन लेना पड़ेगा। रेड का मतलब कि खतरा है यहाँ पे, मतलब कि या तो सब कुछ गड़बड़ है, या तो एच अप डाउन हो गया, या तो स्टेट्स डाउन हो गई, या तो अलार्म कुछ क्रिटिकल आ गया आपके पास, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। तीन कलर हैं, ग्रीन, एम्बर और रेड। सो ग्रीन इज एवरीथिंग इज फाइन, एम्बर इज लिटिल बिट इशू वार्निंग, बट अगर रेड है तो सब कुछ वहां पे डेंजर है, यू जस्ट हैव टू टेक द इमीडिएट एन एक्शन, राइट। तो ये आपके बेसिकली हर एक फायरवॉल, जितने भी फायरवॉल आप लोगे इसके अंदर ये सारे कुछ बेसिक चीजें आपको मिलेगी ही मिलेगी। और बीइंग अ सिक्योरिटी इंजीनियर और पालो अल्टो फायरवॉल इंजीनियर, यू शुड नो दीज थिंग्स। और आपको फिगर जो है आपके दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए ऑलवेज इन योर माइंड कि भाई पालो अल्टो फायरवॉल बेसिकली दिखती कैसी है। जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे, हाउ कैन यू गोइंग टू ट्रबल शूट, कैसे आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। अगर मान के चलो कि आप सॉक में बैठे हो और आपके पास एफी गया फायरवॉल लगाने के लिए, और सॉक में आप बैठे हो और यू आर द L2 और L3 इंजीनियर, मान के चलो आप L3 इंजीनियर हो, आपको एक फायरवॉल को कॉन्फ़िगरेशन कराना है। आप वहां पे जो आपको, आपके पास जो आपका जो जो एफई इंजीनियर गया, एफई मतलब फील्ड इंजीनियर जो गया साइट पे, आप तो जाओगे नहीं, कंपनी इतना खर्चा करती नहीं, तो लोकल वहां से लोकल इंजीनियर को भेजती है। अब वो बोलता है कि जी मैं साइट पे आ गया, मैंने इसमें पावर दे दिया, आप बताओ मुझे क्या करना है। तो आपके दिमाग में बताना पड़ेगा कि भाई तुम ना फायरवॉल पे ना मैनेजमेंट इंटरफेस पे केबल लगाओ अपने लैपटॉप से, और यहाँ पे आईपी पहले से पड़ी होगी, तुम अपने लैपटॉप पे आईपी डालो, पिंग करके देखो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इस पे आईपी डालो मैनेजमेंट की जो मैं बता रहा हूँ वो, ताकि मैं रिमोटली उसको एक्सेस कर पाऊँ। और आपको यही बताना पड़ेगा कि पोर्ट कैसे दिख रहे होंगे। आप ये भी पूछोगे, अगर वो बोलता है कि जी पावर नहीं आ रहा, तो आप बताओ कि एलईडी स्टेटस बताओ, क्यों नहीं आ रहा पावर, क्या है, ये जल रही है कि नहीं जल रही है, इसमें ग्रीन है, एम्बर है, रेड है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो यू कैन जस्ट टेल इजीली। अगर बोलता है कि मुझे कुछ फाइल कॉपी करना है, तो बोलोगे कि ठीक है, आप वहां देखो कोई यूएसबी पोर्ट होगा, आप वहां पे अपनी यूएसबी ड्राइव लगा दो और कॉपी कर लो। तो इस तरीके से उसको आप एडवाइस कर सकते हो। तो एडवाइस करने से पहले आपके पास खुद की नॉलेज बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। सर हाँ बताइए। सर एक बार मैं वोल्वो में 14 का इतनी छोटा सा ही वो फायरवेल था, लेके गया था वो, मतलब मुंबई से उन्होंने प्लान डाला था, तो मुझे लोकली हायर किए, तो मतलब भेजे थे उन्होंने वोल्वो के लिए। तो ये उन्होंने तीसरे या मतलब ये जो स्विच पोर्ट टाइप का दिख रहा है ना 8, इसमें से उन्होंने किसी एक पे 3 नंबर पे लगवाया था, मतलब 3 नंबर पे, और उसका एक्सेस लिए थे। मैं कंसोल लेके गया था अपने साथ, लेकिन बोले रिकमेंडेशन नहीं है, वो डब्बे के साथ ही लैन केबल आई थी, तो वो 3 नंबर पोर्ट पे ही लगा करके 14 का था। आवाज आ रही है? आ रही मेरी सर, आ रही सत्य? आ रही आ रही है। आ रही है। हाँ फिर, हाँ तो बताइए सत्य, आगे 14 का था आगे, उसके बाद मेरे को आवाज नहीं है आपकी, हाँ सर 14, बताइए। फिर वो किसी भी ये जो स्विच पोर्ट है ना सर, जितने भी दिए हैं 8, हाँ इसी में से उन्होंने हाँ किसी एक पर लगवाया था, और वो एक्सेस मिल गया था उनको, मतलब मैं रिमोटली था, एनी डेस्क पे भी था थे वो,
वो पिंग कर लिए थे, वो मैनेजमेंट का शायद यूज नहीं किए थे मेरे ख्याल से। तो ऐसा भी होता है क्या सर? हाँ, डिपेंड करता है ना कि अगर मान लो फाइवल की जो इंटरफेस की आईपी है ऑलरेडी रीचेबल है राउटिंग राउटिंग के थ्रू, तो आपको पिंग कर लेंगे, आपको बोल देंगे कि आईपी दे दो इस पे, और आपको पिंग कर लेंगे वो, नो 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 सिंपल सा। नो नो सर, न्यू हाँ, न्यू न्यू फाइव मैं ही उसको फोर्टिनेट को ओपन किया था, डब्बे से अच्छा निकाला 14 हो गया था। था। एक बार हाँ मुझे 14 का चेक करना पड़ेगा कि कैसे उसका मैनेजमेंट लेते हैं, कि मेरे उसके कॉन्फ़िगरेशन में बहुत पहले किया था, तो लेटेस्ट में देखना पड़ेगा। बट पॉलो अल्टो तो आई एम श्योर कि मैनेजमेंट के थ्रू आप ही ले सकते हो, उसका कोई दूसरा पोर्ट नहीं है। ठीक है। सर छोटे डब्बे होते हैं ना 330 है 40 है 50 है, उसमें आप कहीं पे भी पोर्ट पे लगा के आप ले सकते हो। अच्छा, अच्छा, हाँ वही किसी पोर्ट पे सर। लगा ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो सब है ना आपका स्विच पोर्ट की तरह वर्क करता है, इसलिए आप कोई भी पोर्ट पे लगा के आपको ऑटोमेटिक डीएचसीपी के थ्रू आईपी मिल जाता है 192.168 अच्छा 1.99 अच्छा, आप सब एक्सेस समझ कर गया समझ सकते गया। हो। हाँ ठीक है ठीक है, जीरो टच प्रोविजनिंग वाला हिसाब किताब, ठीक है समझ गया। ओके ओके, यस यस गॉट इट यस गॉट सर, इट तो वो गॉट इट। वही बड़े सर। डब्बे जो होते हैं ना उसमें सिर्फ मैनेजमेंट पोर्ट आता है, हाँ स्मॉल डब्बे में हाँ, वो मैनेजमेंट पोर्ट नहीं वही सर, वही मेरे मैं को थोड़ा डाउट था ना सर, तो इसीलिए मैं पूछा मैं। राइट 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 राइट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। आई होप कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब मैं आप लोग एक्चुअल फायरवॉल पे चलता हूँ फिर से, एंड लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने एक फायरवॉल लगा लिया, एक मैंने पीसी लगा लिया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि इस फायरवॉल और इस पीसी पे, विकास अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो इसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि स्क्रीन पे लिख रहा है आप लिख रहे हैं वहां से। तो बेसिकली होगा क्या है कि जब भी आप इस फायरवॉल पे जाओगे तो ये पीसी आपके पास है। तो इसके लिए आपको अगर जीयूआई एक्सेस लेना है, राइट, सो आपको बेसिकली करना क्या है कि यू जस्ट हैव टू कनेक्ट द फायरवॉल विथ योर पीसी। तो एक तरफ फायरवॉल के इंटरफेसेस हैं, एक तरफ आपके पीसी के इंटरफेसेस हैं। तो फायरवॉल में आपको चूज करना हमेशा मैनेजमेंट इंटरफेस, आपको हमेशा मैनेजमेंट इंटरफेस चूज करना है, क्योंकि आप जीओ एक्सेस लेने की बात कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हम वर्चुअली हैं तो हम इसमें कंसोल केबल नहीं लगा सकते हैं, नो प्रोविजन वी हैव कि हम कंसोल केबल कनेक्ट करें, बट हम इसका मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू जीओआई एक्सेस ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया, यहाँ कनेक्ट किया, और यहाँ पे आपका ईथरनेट पोर्ट हुआ जो पीसी का पोर्ट हुआ। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फायरवॉल यहाँ पे खुल जाए, मतलब आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सेम चीज, मैनेजमेंट इंटरफेस और आपका पीसी का, यही चीज मैंने बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे एक आपको मैनेजमेंट इंटरफेस से पीसी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सेम चीज हमने यहाँ पे कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या सबसे पहले, अब ये फायरवॉल आपकी है तो मुझे इसकी कंसोल की जरूरत पड़ेगी आपको। तो अगर आप लैब में हो तो कंसोल कैसे लोगे, तो आप इस पे सिंपल डबल क्लिक कर दो। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो इस फाइल की कंसोल आपको मिल जाएगी। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो ये कंसोल कनेक्शन आपको मिल गया यहाँ पे। जैसे भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो देखिए आपका कंसोल कनेक्शन यहाँ पे मिल गया। बट द प्रॉब्लम इज कंसोल कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन फायरवॉल अभी भी ये बूट कर रही है और ये अप नहीं आई है। तो ये थोड़ा सा फनी हो गया। ये रिस्टार्ट करके मैं एक और फाइल तब तक ओपन कर लेता हूँ 9.0 के। मुझे एक सेकंड दीजिए बस आप लोग, थोड़ा सा मैं 1 मिनट स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं फटाफट थोड़ा रिसोर्स दे देता हूँ ताकि ये फटाफट हो जाए। सो हाँ, बस 1 सेकंड मुझे दीजिएगा बस आप लोग। ओके, सो probably ऑल सेट। लेट मी एक और को बस पावर ऑफ कर दूं, बस ऑल डन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन।
ठीक है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो कहाँ गया मेरा, ये रहा। सो लेट मी जस्ट कनेक्ट। सो कभी भी कोई फायरवॉल को आप ऑन करते हो, राइट, चाहे वो 9.0 या 10.0 है, तो इसको बाय डिफॉल्ट कुछ टाइम चाहिए होता है इसको ऑन होने के लिए, राइट। इसको कम से कम आपको 5 to 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, मिनिमम टाइम यू रिक्वायर्ड 5 to 10 मिनट। सर 9.0 10.0 वर्जन है ना इसके? हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये वर्जन्स हैं। तो जैसे फायरवॉल आपकी स्टार्ट हो रही है, तो फायरवॉल की जो वर्जन्स आती हैं, ये कई तरह के वर्जन होते हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, ये आपका मतलब 10.0 का वर्जन लेटेस्ट चल रहा है। इसके कई सारे सब वर्जन हैं, ठीक है। इसके पहले जो था मेरा 9.0 का है, उससे पहले 8.0 का वर्जन है, उसके 7.0 का वर्जन है। तो ये सारे मतलब लेटेस्ट 10.0 है। तो ये वाली एक फायरवॉल मैंने ओपन किया, ये 9.0 की फायरवॉल है। ये मैंने जो ट्राई कर रहा था अभी कराने के लिए, समहाउ ये स्टार्ट हो गया। वीएम में कई बार ऐसी दिक्कत आती है, तो ये 10.0 की है। तो मैं आपको दोनों ही पे ही लैब करके दिखाऊंगा एक करके, बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम्स, ठीक है। जब भी आप स्टार्ट करोगे तो कोई भी नया फायरवॉल, तो एटलीस्ट आपको वेट करना है, आपको कम से कम 5 to 10 मिनट वेट करना है मिनिमम। आपको जब भी स्टार्ट करो 5 to 10 मिनट्स आपको वेट करना है। जब आप वेट करोगे तब फायरवॉल पूरा रिबूट होगा, ये पूरा इसके डीमंस हैं सिंक होते हैं, डीमंस सिंक होने के बाद यू कैन टेक अ कंसोल एक्सेस। जैसे अभी स्टार्ट किया मैंने तो टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि जब भी कोई फायरवॉल का आप लॉग इन करते हो, कोई भी फायरवॉल जो हो 9.0 के ऊपर, ठीक है, 9.0 के ऊपर क्या है, 10.0 है, तो आपको डिफॉल्ट यूजर नेम ऑफ द फायरवॉल क्या मिलेगा, वो मिलेगा एडमिन। पासवर्ड क्या मिलेगा, वो भी मिलेगा आपको एडमिन। आपको फर्स्ट टाइम जब एडमिन एडमिन यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, तो आपको पासवर्ड चेंज करने को बोलेगा ही। कोई भी फायरवॉल जो 9.0 का है या 10.0 का है, जब भी आप इसको करोगे तो इसको फर्स्ट टाइम पासवर्ड चेंज करने को इसको बोलेगा। तो यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड, ठीक है। लेकिन अगर यही आपकी फायरवॉल अगर 7.0 की है, राइट, या आपकी 8.0 की फायरवॉल सीरीज की है, इन पे आपको बाय डिफॉल्ट एडमिन यूजर नेम पासवर्ड होता है, और इस पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप लॉगिन करोगे, लॉगिन हो जाएगा, एंड डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ चेंजेस। तो आप आसानी से बेसिकली आप इसको यूज कर सकते हो। तो अभी मैं 9.0 या 10.0 पे जब भी हम काम करेंगे तो हम इसको चेंज कर लेंगे। 10.0 का यहाँ फिक्स पासवर्ड मैंने कर रखा है, वो मैं आप लोग को बता दूंगा अपकमिंग सेशन में। बट 9.0 पे जब भी आप करोगे, मैक्सिमम लाइव आप लोग 9.0 पे करोगे, तो आप लोग को यहाँ पे हर बार चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये बूट हो रहा है, तो लेट देम बूट। एक बार ये बूट हो जाए तो वी कैन स्टार्ट। तब तक मैं इसका देख लेता हूँ कि ये क्या कर रहा है। ये वाली फाइल भी हमारी बूट हो रही है। These are trying to enter in the configuration stage। तब तक कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो पूछो आप लोग, मैं बताते रहूंगा आप लोग को, थोड़ा हमारा इंटरेक्शन भी होता रहेगा। मीनवाइल जब तक फाइल हमारी बूट हो रही है तब तक किस तरह का कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था मुझे बताओ आप लोग। आई कैन से यूट्यूब पे कुछ कुछ क्वेश्चन है कि आई एम इंटरेस्टेड बट नो आइडिया हाउ टू स्टार्ट। अली खान जी पूछ रहे हैं, अली खान जी जस्ट कनेक्ट विथ अस, ठीक है। एंड डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्या आपके लिए राइट पाथ होना चाहिए, राइट। फिर हमारे पास एक क्वेरी है कि लैन और वैन में क्या डिफरेंस होता है, राइट। सो लैन और वैन बेसिकली होता क्या है कि आपके दो कनेक्शन होते हैं। एक आपको वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसको आपको इंटरनेट से कनेक्शन करते हो, और एक आपके घर के ऑफिस के अंदर जो भी लोकल नेटवर्क होता है जिसके अंदर आप खुद अपने लैपटॉप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो। तो वो वाइड एरिया की जब बात आती है, जब इंटरनेट पे कनेक्ट करते हो तो आप उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हो। जब आपके होम ऑफिस नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लैन लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, राइट। सो दिस इज लाइक डिफरेंस। सो आई होप ये बेसिक सीसीएनए का पार्ट है। तो अगर आप सीसीएनए करोगे तो डिटेल में आप आंसर इसको मिल जाएगा। सर ये बोला था, हाँ हाँ बताइए। जैसे क्लासेस सर खत्म होने या बीच में इंटरमीडिएट में, सर ये थोड़ा बताइए, मतलब प्रैक्टिकल करके सर दिखाएगा कि जब फायरवेल पे अटैक होता है लाइव में, हम्म तो हम्म उस पैकेट को कैसे, मतलब अलर्ट मैसेज कैसे मतलब मिले अगर हम लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि नॉक में तो 24/7 चलता रहता है। तो अगर लाइव हम्म कर रहे हैं तो हमें वो अलर्ट कैसे दिखे, और पैकेट कैप्चर कहाँ से, मतलब कहाँ से ये अटैक बिल्कुल बिल्कुल, आपको वो आपको चीज है। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। दीज आर द पार्ट ऑफ द कोर्स, और मैं एक एक चीज करके लाइव ही दिखाता हूँ, राइट। जितनी भी चीजें है ना, इस सारी चीज पैकेट कैप्चर से लेके डीबग से लेकर, राइट,
और आपकी बिल्कुल एक एक कैसे वायरस अटैक होते हैं, कैसे आपके वल्नरेबिलिटी अटैक होते हैं, कैसे डॉस अटैक्स होते हैं, तो ये चीजें मैं करके दिखाता हूँ। मेरे पास टूल है, काली लिंक्स मशीन के टूल है, अलग अलग तरीके का मेरे सर्वर इंटीग्रेट कर रखा है लैब्स में। लाइक आपका बेसिकली एडी सर्वर इंटीग्रेटेड है, एफटीपी सर्वर इंटीग्रेटेड है। तो एक एक चीज मैं करके आप लोगों को बिल्कुल तसल्ली के साथ दिखाऊंगा कि देखो ऐसी चीजें होती हैं और इस तरीके से आपको अलर्ट दिखता है और इस तरीके से आप इस पे मॉनिटरिंग है या कुछ भी आप इस पे कर सकते हो। तो सर वो ये सारी चीजें। सर ये दो हाँ दो बताइए। चार साल 2-4 साल पहले सर ये गूगल पे जब कुछ टाइम के लिए अटैक हुआ था, शायद आपको पता भी होगा। हाँ हाँ। तो सर ये इतने मतलब गूगल पे तो काफी मतलब काफी क्या यूनिवर्स की वो तो है, फिर भी उस पे अटैक मतलब वो समझ में नहीं भी आता। देखो अभी क्या है ना कि कंपनी कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में लोग जो है ना बहुत ब्रिलियंट हैं, ठीक है। तो वो ना आप कितनी भी देखो, आप सिंपल से ही सोचो कि आपने आप एयरपोर्ट देखा होगा, आप लोगों ने मेट्रो देखा होगा राइट, रेलवे स्टेशन देखा होगा राइट। आप कितनी अच्छी सिक्योरिटी रखते हो ना, कि अपने हिसाब से गवर्नमेंट बेस्ट सिक्योरिटी रखती है कि यहाँ पे किस तरह का कोई भी मतलब कुछ अनहोनी ना हो राइट, किस तरह का मतलब नॉनसेंस ना हो वहां पे राइट। फिर भी करने वाले लोग कहीं ने कुछ ना कुछ लूप होल खोज लेते हैं राइट, एंड दे डू समथिंग राइट। जैसे आपने सुना होगा कि एरोप्लेन भी हाईजैक हो जाती हैं राइट, जैसा हुआ भी है। तो चोरी इतने सिक्योरिटी के बाद भी, इतनी चोरी सिक्योरिटी के करने बाद भी, हाँ। चोरी करने तो के लिए ये पुलिस से ज्यादा दिमाग होनी चाहिए। हाँ, तो जो हैकर्स होते हैं ना बेसिकली, जो हैकर होते हैं जिनको जिनका बिजनेस ही यही है, जिनका यही काम ही है, तो उनका यही काम होता है कि लूप होल खोजना है। और हर कंपनी कितना भी बढ़िया कोई प्रोडक्ट बना दे उसके अंदर कमियां जरूर रहता है राइट। दैट इज, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता, कोई भी ऐसी सर्विसेज नहीं होती जो आप ये बोलो कि इट्स 100% परफेक्ट, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। इट्स ऑलवेज चांस टू इम्प्रूव इट। ठीक है, तो गूगल ने भी बहुत बड़ी कंपनी है, दे डिजाइन एवरीथिंग वेरी रोबस्ट पे, बट समहाउ उनके भी पास बहुत सारे लूप होल्स होंगे जिसकी वजह से वो नहीं चला पाए या नहीं कर पाए। तो ये इस तरीके की उनके साथ भी प्रॉब्लम आई तो राइट। आजकल का एग्जाम कैसा रहता है, सब थोड़ा बताएंगे? इसका एग्जाम भी दे सकते हैं जॉब फॉलो? पोलो अल्टो का, हाँ हाँ बिल्कुल एग्जाम हम दे सकते हैं। पोलो अल्टो के हमारे पास 2 सर्टिफिकेशंस हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो मेरे में हमारा फार्मूला स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास 2 सर्टिफिकेशंस हैं। सो द सर्टिफिकेशन इज PCNS से राइट, और PCNSC। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ये सर्टिफिकेशन ना दो कोर्स करने के बाद, क्योंकि इस कोर्स में हम दोनों ही सिलेबस कवर कर रहे हैं, कंप्लीट कवर कर रहे हैं, कुछ भी बचेगा नहीं आप लोगों का। सो इसमें हम दोनों ही कर रहे हैं, तो कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि आप इसको देने के बाद ही इसको दे सकते हो। आप डायरेक्ट इस एग्जाम को दे सकते हो, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। तो बेसिकली आपको $175 खर्चा करो और एक बार आप एक्सपर्ट बनो ना, क्यों आप एसोसिएट लेवल पर रहना चाहते हो राइट। सो आप इसको दो और इसके बाद आप सर्टिफिकेशन करके आप कहीं भी उसको अपने रिज्यूमे में सीवी में इसको दिखा सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है सर। जी सर, थैंक यू। हाँ वेलकम वेलकम। और कोई क्वेश्चन बताइए, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे पास टाइम है। एक हाँ क्वेश्चन सर, हमारे पास है, हाँ बताइए जो सर बताइए। एक दिन में सर ज्वाइन किया था, आपने शैसी के बारे में पढ़ा रहे थे, मतलब हाँ पढ़ा रहे थे। हाँ तो शैसी में तो थोड़ा मेरे को ऐसा लगा कि वो मतलब ऑटोमेटिक वो मतलब आप उसमें बस जो भी प्रोटोकॉल से सब मतलब इनेबल जो भी आपको चाहिए वो इनेबल कर दो, बाकी वो अपने से ही कुछ ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है। तो क्या ये नॉर्मली फायरवॉल जो पालो सब है और इन सब से वो हाईली लेवल पे है, क्लाउड पे जो है, क्या ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग टाइप? देखिए, जो सैसी हमारा है, सैसी सॉल्यूशन जो हमारा है राइट, ये जो सॉल्यूशन है बेसिकली ये, इसमें आपको ना ही फायरवॉल खरीदना है, ठीक है, ना ही आपकी फायरवॉल को क्लाउड में डिप्लॉय करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आप जो सैसी सॉल्यूशन के जो पार्टनर है, सिक्योर एक्सेस सर्विसेज जो हमारा है, ठीक है, इसमें जैसे मान के जी स्केलर है, आपके इसमें पोलो ऑल्टो है, ठीक है, आपके इसके अंदर मानते हैं कि अभी नेट स्पोक है जो सबसे लीडिंग मार्केट में है। आप इनको रेंट पे करो बस। आप इनको बोलो कि बॉस ना मेरे को ना कंप्लीट सिक्योरिटी सॉल्यूशन चाहिए, मुझे बताओ क्या करना है। तो ये आपको क्या करेंगे कि आपके जो कंपनी का ऑफिस होगा, आपकी की ऑफिस के नेटवर्क पे या तो फायरवॉल लगी होगी या तो राउटर लगा होगा। इसके थ्रू अपने क्लाउड में जो इनके डेटा सेंटर्स होते हैं, यकीन है इनके भी डेटा सेंटर है, वहां पे आपका ट्रैफिक सारा भिजवा देंगे, सिंपल। और आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे यूजर बैठा हुआ है, मान के चलो आप बैठे हुए हो, आपके पीसी से ट्रैफिक निकला और यहाँ पे या फायरवॉल पे गया, राउटर पे गया और सीधे पहुंच गया इनके अपने नेटवर्क के अंदर। अब इस नेटवर्क के अंदर की सारे जो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं राइट, चाहे वो फायरवॉल हो,
चाहे वो प्रॉक्सी हो, चाहे किसी और भी तरीके का आपका सॉल्यूशन हो, ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पहले से सब कुछ लगी हैं इन वेल्ड मैनर। तो आपका जैसे ही ट्रैफिक आता है तो उस ट्रैफिक को चेक करते हैं कि बॉस आप जो ट्रैफिक लेकर आए हो, इज दिस ट्रैफिक इज लेजिटिमेट, वैलिड ट्रैफिक है कि नहीं है, यूजर वैलिड है कि नहीं है। और जो वेबसाइट एक्सेस करना चाहता है, जैसे मान के चलिए कि वो फेसबुक एक्सेस करना चाहता है, या वो यूट्यूब एक्सेस करना चाहता है, या वो गूगल एक्सेस करना चाहता है, XYZ कुछ भी .com एक्सेस करना चाहता है, क्या वो एक्चुअली अलाउड है एक्सेस करने के लिए? अगर उसका आंसर मिलेगा यस, आपकी वो पॉलिसी यहाँ पे बनी होगी, तो आप एक्सेस कर पाओगे, वरना आपकी ट्रैफिक यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम काम जो फायरवॉल कर रहा था, वहीं पे आपको काम होगा। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फायरवॉल की जगह एक आपको एक पोर्टल मिल जाएगा, एडमिन यूआई पोर्टल मिल जाएगा, यहाँ पे एडमिन यूजर इंटरफेस एक मिल जाएगा। उस पोर्टल को आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर से पब्लिक आईपी के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो, और उस पर आप पूरी अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जो आप फायरवॉल में जैसे आप करते थे, वैसे ही आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करके कि फेसबुक अलाउ करना तो फेसबुक अलाउ कर दो, अगर आपको यूट्यूब अलाउ करना तो यूट्यूब अलाउ कर दो, आपको गूगल अलाउ करना तो गूगल अलाउ कर, आप कुछ भी अलाउ कर सकते हो, इट्स योर नीड। तो इस तरीके से सैसी सोल्यूशन चलता है। ठीक है सत्या जी? हाँ सर सर एक मिनट सर, जैसे आप बताए यूजर एक एक एडमिन का एक पोर्ट मिलता है, तो वहाँ जो हम्म क्लाउड का एक पोर्ट हमको मिल जाएगा। तो अगर मान हम्म लीजिए, क्योंकि बंदे अभी तो वो जो क्लाउड वाले रखे वो कोई भी एक्सपर्ट हैंडल करते होंगे उसको, अगर हम यहाँ हम्म से कोई भी बंदा अगर उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको, और कुछ वो हम्म पोर्ट में अच्छा कुछ उसको परमिशन कुछ इस टाइप से मिल गया कि वो कुछ दूसरा चेंज कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ? या फिर उसको एक्सेस ही उतना मिलेगा कि आप इतना ही कर सकते हो, बस हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते? जैसे जैसे आप कंपनी में आपका L1 होता है, L2 होता है, L3 इंजीनियर्स होते हैं ना आपके कंपनी में, हम्म। होते हैं। तो आप L1 इंजीनियर को आप ये थोड़ी बोलते हो कि राउटर पे जाओ और सारी कॉन्फ़िगरेशन कर डालो, आप नहीं बोलते हो ना। आप L1 को क्या देते हो, रीड ओनली एक्सेस देते हो, ये देते हो ना। हम्म, अगर आप L2 है तो उसको भी आप रीड ओनली एक्सेस देते हो, बट लिमिटेड डिवाइस का देते हो। आप डेटा सेंटर का थोड़ी दे दोगे कि डेटा सेंटर पे जाकर कुछ चेंज कर दो आप, राइट? यू कैन नॉट से, राइट? तो आप जो भी मेन लोकेशन हो, वहाँ वहाँ उन डिवाइसेस का आप पूरा एक्सेस नहीं दोगे। देते भी हो तो वो अगर कुछ चेंज करने जाता है तो वो वेरीफाई कराएगा पहले अपने सीनियर इंजीनियर से, मान के चलो L3 या कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट जो भी है, देन ही विल डू। बट L3 इंजीनियर है या इनके ऊपर L3 प्लस जो इंजीनियर है, इनको आप पूरा एक्सेस देते हो। तो जब L3 प्लस इंजीनियर है तो उसको ऑलरेडी आपकी कंपनी ने ये मान के चला है कि इंजीनियर मेरा सबसे बेस्ट है और ये हमारा सब कुछ काम कर सकता है। तो इस तरीके से आपका L3 इंजीनियर हमेशा आपको चीजों को यहाँ पे करता है, राइट? हो गया सर। हाँ, तो इस तरीके से रोल बेस, इसी तरीके से हम रोल बेस एक्सेस हम बेसिकली वहां भी हम डिफाइन कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट के बेस पे हम रोल बेस से डिफाइन कर सकते हैं। और वहां पे हम जाकर अपनी फायरवॉल को मतलब जो सैसी सॉल्यूशन का हमारा जो पोर्टल होता है कि जो वेंडर का होता है, उस वेंडर को हम बेसिकली वहां इस तरीके से कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बताइए कि आज सर कुछ फायरवॉल आपकी फनी? ये Azure का काफी चल रहा है, Azure AWS, सर ये क्या चीज है, ये सेफ्टी से अलग है या? हाँ मदन जी, आप पूछ रहे हैं एजोर और AWS के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? जी सर। ठीक है, तो आपका जो एजोर सोल्यूशन है, AWS सोल्यूशन है, आपके पास 3 मेजर मार्केट में है। एक है GCP, ठीक है। ये 3 वेंडर हैं, एजोर, AWS एंड GCP, राइट? सो ये बेसिकली आपके क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है। इनको हम बोलते हैं क्लाउड बेस्ड, ये क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। तो क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या होता है कि जैसे कि इनका बहुत बड़ा एक डेटा सेंटर होता है, मतलब आपको इतना बड़ा डेटा सेंटर होता है कि इसमें अंदर आपका मतलब कई हजार, थाउजेंड या मिलियंस में टेराबाइट में इनके स्टोरेज होते हैं और उतनी रैम होती हैं, जिसके अंदर ये बहुत सारे जो अपने कस्टमर्स होते हैं ना, इनको इनको बेसिकली वहां पे स्पेस देते हैं। तो जैसे मान के चलो कि एक डेटा सेंटर की एक पूरा एक लोकेशन हो गया, ये मान के चलो ब्लैक बॉक्स जो है, तो इसमें छोटे छोटे कस्टमर को एक एक लोकेशन दे देंगे, एक एक स्पेस दे देंगे बेस्ड ऑन द रेंट। अब इस रेंट के बेसिस पे आप कस्टमर क्या करेगा, अपना सर्वर इसमें डिप्लॉय कर लेगा, अपना राउटर डिप्लॉय कर देगा, अपना स्विच डिप्लॉय कर देगा। तो क्या होगा कि आपकी जो खुद का डेटा सेंटर था, जिसको आप पावर सप्लाई देते थे, राइट, इसके अंदर आप एयर कंडीशन देते थे, आपके यहाँ पे इंजीनियर लगते थे, यहाँ पे आपको जो लोकेशन जो आपका ऑफिस था जहाँ पे डेटा सेंटर आपने बनाया था उसका रेंट भी पे करते थे, तो इन सारों का जो खर्चा है आपका पूरा सेव हो गया। और आपको इससे कम खर्चे पे आपको यहाँ पे स्पेस मिल गया, जहाँ पे ना आपको पावर की टेंशन है, ना आपकी कूलिंग की टेंशन है, ना आपको इंजीनियर के मेंटेनेंस की टेंशन है। आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है कि अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पे होस्ट करना है और अपने सर्विसेज को यूज करना है। तो पे एज ए गो, उसको सर्विस पे एज ए गो। सो इसमें क्या होता है कि आप
पेमेंट करो और उसको आप यूज करो। तो ये आजकल क्लाउड का जो एजोर है, AWS है और GCP, ये सारे सॉल्यूशन इसी पे चल रहा है इनका, कि जो आपको स्पेस रेंटिंग करती हैं। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे आप लोग पहले आप लोग USB ड्राइव यूज करते थे, राइट, जिसको आप लोग हम पेन ड्राइव बोलते हैं, राइट, USB स्टिक। बट मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में आप लोग इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते होगे। मतलब मेरा पर्सनल ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि पीपल स्टार्ट यूजिंग द गूगल ड्राइव, ठीक है। अब गूगल ड्राइव भी वही काम करता है जो आपका USB ड्राइव करता था। इसके अंदर भी आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, जैसे आप फोटोग्राफ स्टोर कर सकते थे, अपना सम वीडियो इंस्टॉल कर सकते थे स्टोर। बट इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इस USB ड्राइव को आपको हमेशा एक अच्छे लोकेशन पे अपने मेमोरी के हिसाब से इसको रखना पड़ेगा। जैसे आपने कहाँ रखा है आप भूल नहीं जाओ, ठीक है, आपको हमेशा इसको मैनेज करना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर मैं इसी को गूगल पे रख दूं, गूगल ड्राइव पे, तो इसमें क्या फायदा होगा कि गूगल ड्राइव को बस मुझे अपनी ईमेल और पासवर्ड याद रखना है, राइट। अगर मेरा ईमेल और पासवर्ड याद है तो गूगल ड्राइव को मैं कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ, कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे इसको कैरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो तो आप दिल्ली में हो और अपने होम टाउन जा रहे हो, राइट, अपने मम्मी पापा को अपने फोटोग्राफ दिखाना है, दिल्ली वाले जो आपने घूमा है वीकेंड पे अपने फ्रेंड के साथ, या अपने फ्रेंड के साथ, फ्रेंड को भी दिखाना है फोटोग्राफ, अपनी USB में डाल रखा है, तो आपको इसको कैरी करके ले जाना पड़ेगा। आपको कैरी करके ले जाना पड़ेगा, जब ले जाओगे तभी दिखाओगे। तो हो सकता है रास्ते में कहीं गुम हो जाए बैग आपका, या कहीं पॉकेट से गिर जाए, तो इस तरीके से आपका लॉस्ट हो जाएगा। बट गूगल ड्राइव में अगर वही डेटा पड़ा है तो सिंपली क्या करो, मोबाइल खोलोगे और बोलोगे अपने दोस्तों के दोस्त आओ आपको मैं अपने दिल्ली वाले फोटो दिखाता हूँ जो मैं मस्ती किया हूँ, तो वो सारी चीजें आप उसको दिखा सकते हो अगर आप चाहो तो। जनरली ऐसे लोग करते नहीं है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक यूज करते हैं लोग, वहां पे दिखाते हैं, बट यू कैन डू। आपको वीडियो कुछ और डॉक्यूमेंटेशन दिखाना तो दिखा सकते हो, तो इसमें कोई भी आपका रिस्क नहीं है कहीं पे लॉस होगा या कहीं कुछ और होगा। ठीक है मदन जी। ये आने वाला फ्यूचर यही चीज है या फिर ये जो हम लोग कर रहे हैं कि इसका रहेगा? क्या बोला जा रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ क्लाउड पे माइग्रेट हो रहा है, तो क्या ये आने वाला फ्यूचर यही है सर? देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है कि ट्रस्ट में इसका जवाब देना ना, मतलब थोड़ा सा, मतलब मार्केट की समझ रखने के बराबर, मतलब अगर समझ है मार्केट की तो इसका जवाब एप्रोप्रिएट मैं समझा भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ। तो आप लोग समझो इसको ध्यान से। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि क्या फ्यूचर मतलब क्लाउड है क्या। देखो क्लाउड तो है, फ्यूचर क्लाउड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फ्यूचर क्लाउड है। बट इस क्लाउड के ना दो पार्ट हैं, इस क्लाउड के दो पार्ट हैं। एक आपका प्राइवेट क्लाउड है, एक आपका पब्लिक क्लाउड है। अब मुझे ये नहीं पता है कि आप लोग में से कितने लोग का इसका मतलब पता है कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है और पब्लिक क्लाउड क्या होता है। किसी को है आइडिया कि क्लाउड तो है हमारे पास, लेकिन एक प्राइवेट क्लाउड है और एक पब्लिक क्लाउड है, इसका डेफिनेशन किसी को है आइडिया? बताओ मुझे। सर तो मैं आप लोगों प्राइवेट को क्लाउड में हम अपना बना सकते हैं, जैसे ओपन स्टैक के ऊपर बना सकते हैं हम अपना प्राइवेट क्लाउड, और पब्लिक में हम AWS अजोर पे जाके अपना क्लाउड मतलब रख जैसे सकते गूगल हैं ड्राइव अपनी। सर, पब्लिक का, गूगल का। ये वेरी जितने नाइस, भी वेरी नाइस। क्लाउड हैं AWS अजोर और ये जितने भी हैं ये पब्लिक क्लाउड है। और हाँ। प्राइवेट प्राइवेट मेरा हो गया, जैसे मैंने ओपन स्टैक के ऊपर बनाया अपना पूरा क्लाउड, अपना पूरा सेटअप इंटरनल। मतलब मैं नहीं हम्म। चाहता कि मेरे रूट्स वगैरह, मतलब जो भी IP वगैरह बाहर किसी को पता चले, तो इस बेस पे हम अपना प्राइवेट क्लाउड बना सकते हैं। वेरी गुड गौरव, वेरी गुड। एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मतलब कि ये आंसर कहीं से मिले, बट इट वाज रियली ऑसम। सो तो प्राइवेट क्लाउड, जैसे गौरव ने बताया कि प्राइवेट क्लाउड कि जिस जहाँ पे आप ना खुद अपना क्लाउड बनाते हो, या तो खुद बनाते हो या जो प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, वो आपके बिहाफ पे एक प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा, आपका सर्वर्स, आपके जितने भी आपके कनेक्टिविटी हैं वो सारी आपके डेडिकेटेड होती हैं। तो ये सिमिलर टू द डेटा सेंटर ही होता है, लेकिन आप इसको मैनेज नहीं करते हो, इसको प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करते हैं। समझो बात को, ये सिमिलर टू डेटा सेंटर ही होता है। जो आपका डेटा सेंटर है, आप बोलोगे कि सर डेटा सेंटर भी यही करता था, एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज होती है कि आप इसको मैनेज नहीं करते हो, ये सारी चीजें आप मैनेज नहीं करते हो। बेसिकली होता क्या है कि ये सब प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है। लेकिन जब आप पब्लिक की बात करते हो तो पब्लिक में क्या होता है कि आपके पास शेयर्ड एक स्पेस होता है, ठीक है। इन शेयर्ड स्पेस के अंदर आप बेसिकली क्या करते हो, जैसे AWS हुआ, एजोर हुआ या GCP हुआ, इसके अंदर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कस्टमर का
सर्वर्स होता है, उनका डेटा होता है, तो उसी शेयर्ड सर्विस में से आपको भी एक छोटा सा स्पेस दे दिया जाता है बेस्ड ऑन योर रेंट, कि आप कितना रेंट पे कर रहे हो, और फिर वो लोग उस शेयर सर्विसेज पे आपका सारा डेटा होस्ट करते हैं। तो क्लाउड इज द गुड फ्यूचर, बट पहले लोग फैशन वे में पब्लिक क्लाउड पे बहुत मूव किए और आज भी कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर होते हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्टर्स हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर्स हो गया, कोई भी गवर्नमेंट बेस्ड सेक्टर जो हो गया, जहाँ पे गवर्नमेंट का डेटा होता है, मतलब कहने का मतलब कि वैसा डोमेन जहाँ पे डेटा बहुत ही क्रिटिकल होता है, वैसी कंपनियां जहाँ पे डेटा बहुत ही क्रिटिकल है, दे नेवर गो फॉर द पब्लिक क्लाउड, दे नेवर गो फॉर द पब्लिक क्लाउड। You mean to तो say banking sector, sir? बैंकिंग, फाइनेंशियल, जो भी क्रिटिकल, जैसे इंडिया का ही मान के चलो, आधार का डेटा सेंटर हो गया, तो वो सब पब्लिक पे जा ही नहीं सकता। records. हाँ, तो वो क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसके अंदर डेटा जो होते हैं दैट इज नॉट शुड बी लीक्ड। अब पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि आपका शेयर्ड सर्वर होते हैं, शेयर्ड रिसोर्स होते हैं, तो देयर इज अ हाई चांस कि आपके जो सेंसिटिव डेटा है दैट कैन बी लीक्ड फॉर समवन एल्स, मतलब कि वो कहीं एक्सचेंज हो जाए, किसी के सर्वर में कुछ और हो जाए, मर्ज हो जाए, तो इसीलिए नहीं आते। तो पहले क्या हुआ कि जब ये पब्लिक क्लाउड अभी 2-3-4 साल पहले आया था, तो बहुत फटाफट बहुत सारे कस्टमर यहाँ पे मूव हो गए, लेकिन आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, 1-2 साल के बाद उनको रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट आवर गोल, यहाँ पे हमारे लिए सर्वाइवल करना इज नॉट ओके, और मूव तो कर लिए अपना डेटा सेंटर वहां पे। उनकी वजह से उनके जो कस्टमर थे, जैसे फाइनेंशियल जो कस्टमर थे, उनसे उन लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया कि भाई आपका जो होस्टिंग है वो पब्लिक पे है, एंड वी डोंट वांट टू शेयर आवर डेटा ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो ये बड़ी परेशानी हो गई। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया प्राइवेट क्लाउड का, फिर बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इसमें परेशानी है तो आपको मैं एक डेडिकेटेड स्पेस देता हूँ, आपको मैनेज नहीं करना। तो कस्टमर पहले यहाँ पे खूब ढेर सारे गए, बट ओवर द पीरियड टाइम धीरे 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 अब यहाँ पे ये शिफ्ट होने लगे, अब इसका स्केल बड़ा होता जा रहा है। तो क्लाउड इज अ फ्यूचर, बट मोर फ्यूचर इज अ प्राइवेट क्लाउड। अगर मैं प्राइवेट क्लाउड की बात करता हूँ तो इट्स सिमिलर टू डेटा सेंटर्स, क्योंकि इसके अंदर वही सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जो डेटा सेंटर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ इतना फर्क होता है कि आप इसको मैनेज नहीं करते हो, कोई और मैनेज करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, या अभी भी किसी को डाउट है इसके अंदर प्राइवेट, पब्लिक क्लाउड और क्लाउड के बारे में? हाँ सर, थोड़ा सा है। हाँ बताइए। जैसे सर अभी पब्लिक हुआ और ये प्राइवेट हुआ, ठीक है। पब्लिक का जो डेटा, जो पब्लिक डेटा सेंटर एक तरीके से मानिए, तो पब्लिक डेटा सेंटर में हमको एक स्पेस मिल जाता था आपके अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग। तो जब हमको पब्लिक के डेटा सेंटर में मुझे अपना खुद का एक स्पेस मिलता था जिसमें मेरे ही अकॉर्डिंग कुछ रूल्स लगते थे, तो वो मेरा प्राइवेट हुआ ना सर? आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि देखो एक सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है आपका, ठीक है। अब ये सर्वर है, ये एक यूनिट है, मतलब एक सर्वर है, एक यूनिट है। तो इसके अंदर क्या है कि इसी सर्वर के अंदर मान के चलो इसमें 1000 GB रैम है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ठीक है। आपको इसमें 500 टेराबाइट, इसमें जस्ट एग्जांपल, बहुत छोटा है, 5000 ले लो, टीबी इसमें आपका सॉरी स्टोरेज है, ठीक है। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है, 1000 एंड 5000 आपका स्टोरेज इसके अंदर है। आपने सर्वर ले लिया, अब इसके अंदर आपके प्रोसेसर भी बहुत सारे होंगे, हाई कैपेसिटी के, तो वो सारी चीजें होंगे। आपने क्या किया कि आपने 10 कस्टमर बेस को बांट दिया इस तरीके से, इसको आपने फिजिकल रिसोर्स को आपने 10 कस्टमर में बांट दिया। कस्टमर आपने ए रख लिया, इसको बी रख लिया, सी रख लिया, डी रख लिया, ई रख लिया, एफ रख लिया, जी, एच, आई, ये सारे कस्टमर हो गए। आपने इसको 100 GB रैम दे दिया, इसको भी 100 GB दे दिया, इसको भी 100, 100, 100, 100, 100, 100 और 500, 500, इन सबको आपने मान के चलो कि 10 है, पता नहीं कितने हैं, आपने इस तरीके से इनको आपने स्टोरेज दे दिया। तो देखो, आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए डेडिकेटेड स्पेस है, बट ऐसा नहीं है, ये शेयर्ड स्पेस है। आप जैसे जाते हो, आप जाते हो, आप कभी पीजी में रहे हो, आप पीजी में रहे हो, आप पीजी में रहे हो, हाँ रहे होगे, तो आपको आइडिया होगा कि आपको आप आप रूम लेते हो वहां पे, राइट। अब उस रूम के अंदर आपको 3 बेड लगा के दे दिया जाता है, ठीक है। अब आपको लगता है कि मेरा ड्रॉवर ये है, इसमें मैं अपना सामान रखूंगा, ये ड्रॉवर मेरा है, ये मैं सामान रखूंगा, ये ड्रॉवर मेरा है, ये सामान रखूंगा, बट इसका डोर एक है,
अब आप चले गए कहीं घूमने के लिए, ठीक है, और ये भी फ्रेंड कहीं चला गया घूमने के लिए, तीसरे के मन में कुछ दिमाग में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आए, ठीक है, हो सकता है कि आपका ड्रॉवर तोड़ के और आपकी कुछ पर्सनल चीजें वो ले ले, हो सकता है ना ऐसी बात, क्योंकि हाँ वो ये शेयर्ड है, हो सकता है सर। ये हो सकता है ना, शेयर्ड है, हाँ तो ये शेयर्ड है। लेकिन अगर आपके पास एक डेडिकेटेड रूम होएगा जिसके अंदर आप ही रहोगे और आपका सामान रहेगा, तो कोई देख ही नहीं सकता है क्या है। अगर आप गए तो देर इज अ लो चांस कि इसका कोई सिक्योरिटी ब्रेक हो। तो सेम कॉन्सेप्ट है, जहां पे शेयरिंग होती है वहां पे चांस होता है कि देर इज अ हाई चांस डेटा कैन बी ब्रीच। आई होप कि आपको हाँ एग्जांपल ये थोड़ा दिमाग में बैठ गया होगा। हाँ कोई भी है, जैसे सर लैपटॉप हो गया, उसमें 3 ड्राइव बी सी डी ई रहता है। अगर ई में हम हम्म पासवर्ड लगा दिए, मेरा हो गया, हम्म और हम्म जो डी है वो दूसरे का है, लेकिन है वो एक ही हाँ, लैपटॉप में, एक ही तो लैपटॉप में वो बस। अटैक कर सकता है। अगर मेरे पास दूसरा राइट लैपटॉप होगा तो वो प्राइवेट हो जाएगा फिर वो। राइट राइट ठीक है ठीक है। तो राइट। भी अगर आप शेयरिंग में जाते हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आप पर्सनल करा के जाते हो बड़ा आनंद से जाते हो, बट उसको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सेम ये है कि आप वही प्राइवेट डाउट था मुझे थोड़ा सा, क्योंकि हाँ तो हम प्राइवेट उसको ले ही रहे हैं, तो फिर वो पब्लिकली कैसे चला गया अभी। ये ठीक है दादा। ठीक है, तो देखिए समहाउ हमारी फायरवॉल भी थोड़ा अप आ गई है, ठीक है, बड़े स्ट्रगल के बाद इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ। ठीक है, तो चलो ये वाली आई है ना फायरवॉल हमारी, हाँ ये वाली आई है, तो मैं इसको इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ मैनेजमेंट पे। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्वेश्चन बहुत पसंद है और मेरे को ओपन डिस्कशन बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग कोई भी बिना हेजस के किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं हेल्प करूंगा। सर ये सिलेबस जो रहेगा वो पीसीएनएसई का ही रहेगा ना? हाँ हाँ, कंप्लीट कंप्लीट अभी सिलेबस में आपको एक बार गो थ्रू करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट एक बार दिखाता हूँ, पहले एक बार ट्राई कर लेता हूँ लॉगिन करके। तो एडमिन मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला है इसका, ठीक है, यूजर नेम डाला, पासवर्ड नहीं डाला अभी तक। सर इस तो ट्रेनिंग के बाद क्या हम प्रोडक्शन और में काम कर सकते हैं सर, बेसिस ऑफ बाय बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन? 100% यू आर लाइक एबल टू वर्क इन द प्रोजेक्ट। आपके पास लैब रहेगा, मैं लैब एक्सेस अरेंज, विशाल सर हैं, अभिषेक सर हैं, दे विल हेल्प यू इन द लैब्स, राइट। तो आपको लैब इतना मिलेगा कि आप आराम से करो और पूरा अपना जितना भी आपको डाउट्स है वो सारा लैब पे आप क्लियर कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। सर आप और क्वेश्चन, बिल्कुल अभी कैसे है मेरे यहाँ पे आई एम मैनेजिंग, मैं तो राउटिंग स्विचिंग बन रहा हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्सस और मेरे यहाँ पे एफटीडी मैनेज कर रहा हूँ, सिस्को एफटीडी। बट अभी मुझे लगता है सितंबर के बाद वो माइग्रेट होगा पालो अल्टो पे। राइट। ओके, तो उनका एएस है, बट वो वहाँ पे नॉर्मल उनका नॉर्मल एक्सेस फायरवॉल के लिए, बट उनका जो एफटीडी है वहाँ पे क्लाइंट जो खुश नहीं है, जो दे आर इंटेंशंस फ्रॉम, तो उनको जो है ओके, पालो अल्टो के लिए वो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं। तो जो अभी सितंबर के बाद मुझे आफ्टर 3 मंथ्स टाइम उनका वो माइग्रेशन फिर चालू सो होगा। नील आप बिल्कुल टेंशन ना लो, द कोर्स कंटेन डिजाइन इन दिस वे कि आपको बिल्कुल जीरो से लेकर डेप्थ तक नॉलेज मिलेगा, राइट। सो यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल, वेरी मच कंफर्टेबल, दिस इज बिकॉज माय मुझे माइग्रेशन पर्सनल। नहीं करना है, तो मुझे वो थोड़ा तो आपको बिल्कुल बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि देखो आपको पहले तो माइग्रेशन से पहले आपको प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। जब एग्जैक्टली तक आप सर। प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं समझोगे देन कैसे माइग्रेशन कर दोगे। आपको ये नहीं एब्सोल्युटली। पता है यस कि यस पेलो सर। ऑल्टो में कैसे इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे उसकी लाइसेंसिंग करते हैं, कैसे उसको बाकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, पॉलिसी कैसे बनती है। तो हाँ, आपका सिस्को ऐसे पे पॉलिसी बनी हुई है, सेम पॉलिसी आपको माइग्रेट करना है, तो कैसे करेक्ट करोगे आप। करेक्ट सर। तो यस। आपको सिस्को तो पता है कि आपको कैसे वहां पे एसीएल बनाना है, कैसे पॉलिसी बनाना है, बट जब अब आएगी पॉलो ऑल्टो के बाद तो आपको वहां पे पता होना चाहिए, यस, राइट। यस उसका यूजर फ्रेंडली इतना हो नहीं ना, बिकॉज कभी उस पर काम नहीं हाँ, किया और अभी प्रैक्टिस के लिए डिवाइस भी नहीं है। जब अभी मैं इमेज दूंगा ना, देखते, मैं दूंगा हाँ सर, आपको, टेंशन एग्जैक्टली मतलब, यस। हाँ यहाँ पे आप और बिल्कुल प्रैक्टिस करो आराम। इसके साथ स्टडी मटेरियल भी रहेगा सर, नोट्स रहेगा तुम्हारे बिल्कुल पास? बिल्कुल, आप लोग के लिए पूरी स्टडी मटेरियल है, देखो आप लोग के लिए सब कुछ है, बुक्स हैं, पैनोस 9 की बुक है, पैनोस 10 की बुक है, राइट। आपकी सारी सीएलआई कमांड है, आपके पास पूरा डिबग कैसे कैसे लेते हैं वो सब कमांड है, वाह। आपको पैकेट कैप्चर कैसे लेना है, सीएलआई कमांड, हार्डवेयर स्टेटस, तो इतने स्टडी मटेरियल आपके पास हैं कि आप लोग पढ़ पढ़ के परेशान हो जाओगे, लेकिन खत्म नहीं होने वाला है। मतलब इट्स अ होल कलेक्शन ऑफ द पॉलो ऑल्टो। पॉलो ऑल्टो ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पास नहीं है, जो मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो करेक्ट। इट्स ऑल गोइंग टू बी शेयर्ड विथ यू ऑल, ठीक है, so उसकी टेंशन मत लो। अगर कुछ लगता है कि मुझे और चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है, आई विल फिगर आउट, क्योंकि मेरे पास थैंक पॉलो यू। ऑल्टो के ऑफिशियल क्रेडेंशियल्स हैं, आई कैन गेट एनी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, वेलकम वेलकम। सो लेट मी सी, सो एडमिन यूजर नेम पासवर्ड में डालता हूँ, तो अभी इनकरेक्ट बता रहा है क्योंकि अभी तक लगता है कि फायरवॉल हमारी रेडी नहीं हुई है, बट लेट मी सी। सो जब तक इनकरेक्ट बताएगा जब तक हमारी फायरवॉल रेडी ना हो जाए, सो अभी तक ये रेडी नहीं हुआ है। तो
तो ये गलत पासवर्ड दे तो इसका मतलब ये समझना ना आप लोग कि अभी तक फायरवॉल आपकी रेडी नहीं होगी। जब आपकी फायरवॉल रेडी हो जाएगी तो अपने आप ही सही फायरवॉल अपने आप ही ले लेगा पासवर्ड। ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत देर से मैंने लाइव स्टार्ट नहीं किया था तो ये आज हो गया, वरना इतना टाइम नहीं लगता है। इट्स वेरी क्विक, 5-10 मिनट में हो जाता है। बट आज आई नीड टू रीस्टार्ट द सर्वर ऑफ दिस पर्टिकुलर वीएम, जो मैंने गलत पोर्ट ओपन कर लिया था तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, सोचा कि हो जाएगा, बट ये हो जाना चाहिए। तो 4 मिनट और वेट करते हैं। लेट मी सी, इनकेस अगर नहीं होता है तो नो वरी, आई विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट सेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, जहां से छूटा है इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आप लोगों को थ्योरी समझ में आ ही गया, मैं फिर से इसको वहीं दोबारा थोड़ा सा रिकैप करके इसको कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा, बट लेट मी ट्राई, प्रोबब्ली हो जाएगा ये। सर कल भी क्या? क्लास रहेंगी सैटरडे संडे? नहीं, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। ये हमारा जो बैच है इट्स अ वीक डेज बैच, तो मंडे से क्लास होगी आप लोग के, मंडे से क्लास होगी। सर हाँ टाइमिंग सेम रहेगा? हाँ, टाइमिंग 8 रहेगा आप लोग का, क्योंकि बहुत लोगों का 8 to डिमांड है कि 8 हाँ to 8 to 9:30। ओके सर। ठीक है ना, 1.5 घंटे। आज के क्लास में बहुत अच्छा था, बढ़िया था। हाँ कोई बात नहीं, आगे के भी सेशन बहुत मजेदार होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। आप देखो पॉलो ऑल्टो लॉग इन हो चुका है। ठीक है, सो मैं 10-15 मिनट और लूंगा आप लोग का। ठीक है, तो फाइनली वी आर इन द पॉलो ऑल्टो फायरवॉल। तो ये CLI एक्सेस है, पॉलो ऑल्टो फायरवॉल, इसको बोलते हैं हम बेसिकली CLI एक्सेस। तो पहला कमांड आप लोग क्या चलाना है यहाँ पे, देखो पहले बात मैंने बताया था कि जब भी फायरवॉल लोगे तो उसके अंदर एक थोड़ा सा हार्ड, हेलो, इसका स्क्रीन बड़ा कर लो पालतू में, थोड़ा हाँ मैं दिखेगा। अभी अभी कर रहा हूँ मैं, 1 सेकंड मुझे दे दो, बस थोड़ा दिखा लूँ फिर आप लोग करता हूँ साइड बाय साइड। तो 1 मिनट रुको, बोर्ड अप मैं करने की कोशिश ही कर लेता हूँ थोड़ा सा आपकी बात के लिए। रुक जाइए, अभी ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ सर ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो इंटरफेस होता है इसके अंदर एक हार्ड कोडेड आईपी होती है 192.168.1.1। जब भी आप फायरवॉल खरीदोगे तो इसके पास मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब वीएम के पास, वीएम के केस में आईपी ये नहीं होता है, कई बार नहीं होता, कई बार ये मिल जाता है, आपको डिपेंड करता है कि किस सिनेरियो में डिप्लॉय किया है, लेकिन ये नहीं होता जनरली। तो इसको देखने के लिए आईपी है कि नहीं है मेरे मैनेजमेंट इंटरफेस पे, कैसे चेक करेंगे? तो एक कमांड होती है सो सिस्टम इन्फो। पहला कमांड आपको चेक करना है कि अगर आपने कंसोल ले लिया फायरवॉल को तो पहले तो वो कंसोल लेना पड़ेगा। अगर ब्रांड न्यू फायरवॉल है सो यू नीड अ कंसोल, बिना आप उसके कैसे कर सकते हो? सो बेसिकली आपको यहाँ पे देखने के लिए कि आईपी है कि नहीं है कंसोल के थ्रू, तो आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा सो सिस्टम इन्फो। जैसे ही आप कमांड चलाओगे तो एक आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो मैंने बताया था कि ये 7.0 सीरीज की फायरवॉल है, तो इस पे ऑलरेडी आईपी पड़ी हुई है, देखो ऑलरेडी। लेकिन अगर 9.0, 10.0, 8.0 की फायरवॉल देखोगे तो उस पे आईपी नहीं आती है, आपको मैनुअली डालना पड़ता है। अगर वीएम आपका है 9.0, 8.0, 10.0 तो ये आईपी नहीं मिलेगा, तो आपको मैनुअल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी आईपी पड़ा हुआ है, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी आईपी पड़ा हुआ है, आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है 7.0, लेकिन आप 9.0 पे करोगे तो आईपी ये नहीं मिलेगा, आईपी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर ये फिजिकल फायरवॉल है, अगर ये फिजिकल फायरवॉल तो 100% आईपी मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली जाना है अपने पीसी पे, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। आपको जाना है इस पीसी पे, इस पीसी का पासवर्ड क्या है, इस पीसी का पासवर्ड आप लोग लिख लो 123 है। आप लोग जब भी लॉग इन करोगे तो इस पीसी का पासवर्ड 123, तो आप लोग जाना है यहाँ पे 123 टाइप कर देना है बस। इसको इंटर मार दो आप लोग, ठीक है। इंटर मारने के बाद इसको अगर भेजना है ब्राउजर में तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ये जो दिख रहा है ना ओपन इन द सेपरेट विंडो, तो यहाँ पे चला जाएगा ब्राउजर के अंदर, ये ब्राउजर में चला आएगा। तो कोई भी अगर आपको डेस्कटॉप पे जो आइकन देख रहा है इसको ब्राउजर में, तो यहाँ पे ब्राउजर में भेजना, तो यहाँ पे क्लिक कर दो आप लोग, ये चला जाएगा। और इसके रेजुलेशन थोड़ा सेट करना है, थोड़ा और अच्छा दिखना है इस पीसी को, तो स्क्रीन रेजुलेशन में जाओ, ठीक है। और जाने के बाद आप लोग करो क्या यहाँ पे आप लोग ये वाला रेजुलेशन ले लो, तो थोड़ा सा आपको अच्छा दिखने लगेगा पीसी है, मतलब एक्चुअल फीलिंग आने लगेगी कि हम लोग सही में पीसी में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसका कर रहे हो, देखो सुंदर दिखने लगा अभी। तो मैंने क्या बोला कि हमारी पीसी से Palo Alto Firewall RJ45 केबल से कनेक्टेड है ऑन द मैनेजमेंट इंटरफेस। अब ये कनेक्शन हो गया और इसकी आईपी हमारी ये है। तो अब मुझे पीसी पे जाना और पीसी की आईपी चेक करना है कि हे पीसी तुम्हारी आईपी क्या है। सो मैं यहाँ गया और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग में चला,
और यहाँ पे देखो API का IP एड्रेस है, कोई भी IP एड्रेस नहीं है, तो मुझे इस PC को IP देना पड़ेगा। कौन सी रेंज का? सेम रेंज का जो फायरवॉल पे है विद सेम सबनेट मास्क। तो मैं इस PC पे गया, नेटवर्क पे गया, यहाँ पे ध्यान से देखना, कोई भी स्टेप अगर मिस हो, नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, क्योंकि ये सब आपका डे 0 के लिए लैब है। मतलब जब भी आपके पास लैब एक्सेस मिलेगा तो पहले दिन आपको यही करना है। इसको मैं डे 0 बोलता हूँ इसलिए कि वहां से आपका बेबी स्टेप स्टार्ट होता है, आप लर्निंग की तरफ जाते हो कि फॉलो टू फायर लॉगिन कैसे करते हैं। जब तक वो लॉगिन नहीं करोगे आगे चीजें कैसे सीख पाओगे आप। तो यहाँ पे लैन कनेक्शन पे गया मैं, लैन कनेक्शन पे गया और यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे IP डाल दिया। सो IP 192.168.1.2 डाल दिया मैंने। यहाँ पे 1 मेरे फायरवॉल पे है, मैंने 2 यहाँ डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे सबनेट मास्क अपने आप ले लिया, और गेटवे डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप डालना चाहो तो डाल दो, ठीक है। वरना एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में तो ये अपने आप ही बात कर लेगा। आप चाहो तो वही फॉलो टू फायरवॉल जो IP है वो डाल दो गेटवे ऐसे, ये कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे जाओगे दोबारा से, अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ पे कुछ कुछ वो आया कि नेटवर्क एक्सेस आपको आ गया, तो यहाँ पे IP कन्फिग करो तो देखो आपको IP मिल गया। अब जैसे ही IP आपको मिला तो दूसरा तरीका क्या है, आपको पिंग करके देखना है कि मेरा IP पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं पिंग करके देखता हूँ, मैंने यही बताया था आपको। तो पिंग 192.168.1.1 और ये देखो पिंग हो रहा है, ठीक है। तो मतलब अब मैं इस PC से इस फायरवॉल को पिंग कर पा रहा हूँ, मतलब ये PC टू फायरवॉल हमारा बातचीत स्टार्ट हो चुका है। PC टू फायरवॉल हमारा बातचीत स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास कंसोल एक्सेस ये है पहले से। अब मुझे इस फायरवॉल का GUI एक्सेस लेना है। सो हाउ आई कैन टेक द GUI एक्सेस? GUI एक्सेस लेने के लिए आपको ब्राउजर चाहिए। तो अब जाओ इस PC पे और ओपन करो एक ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो, आपको जो पसंद हो, फायरफॉक्स, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, कुछ भी आप खोल लो यहाँ पे। मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ मोजिला क्रोम, ठीक है। तो लेट डेम ओपन, ये खुल गया, ठीक है। अब जैसे ही ये खुला ब्राउजर हमारा, ठीक है, अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर टाइप करना https यहाँ पे 192.168.1.1 जो मेरी फायरवॉल की IP है वही ब्राउजर के अंदर डालना है, ठीक है। 1.1 है तो मैंने यहाँ पे डाला और मुझे डाल देना है, यहाँ पे इंटर मार देना है बस, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंटर मार देना है। अपने आप अगर मेरी फायरवॉल पिंग हो रही है तो ये अपने आप ही मेरा फायरवॉल पे लॉगिन करने की कोशिश करेगा, कुछ वार्निंग या कुछ विंडो देगा यहाँ पे इस तरीके का। तो ये बोल रहा है कि नेटवर्क इज नॉट सिक्योर, कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस तरीके का मतलब ब्राउजर बेस्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो वार्निंग आ रहा है। तो आप एडवांस पे क्लिक करो यहाँ पे और प्रोसीड विद अनसेफ पे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। जहाँ पे फायरवॉल के ब्राउजर सर्टिफिकेट एक्सपायर होता है, हमारे पास लाइसेंस तो है नहीं कि हम सर्टिफिकेट लें, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल कर दिया। जैसे ही आप नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का आपको एक पॉलो अल्टो का विंडो दिखेगा, जो बहुत ही बेसिक दिख रहा है अभी, क्योंकि अभी मैं 7.0 पे लॉगिन किया हूँ। अगर 9.0 पे करता, 10.0 पे करता तो बड़ा सुंदर सा यहाँ पे ब्राउजर बेस्ड विंडो दिखता। ये काफी ओल्ड iOS वर्जन है, तो इस तरीके का दिख रहा है। तो आपको यहाँ करना क्या है, सिंपली आपको यूजर नेम एडमिन टाइप करना है और पासवर्ड को भी एडमिन टाइप करना है। जैसे ही आप यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड टाइप करोगे आपका फायरवॉल का डैशबोर्ड खुल के आपके सामने आ जाएगा। जो हम CLI से लॉगिन कर रहे थे वही अब हमारे पास CY का आ जाएगा। आप ओके कर दो ऊपर में, और यहाँ पे देखो क्रिएटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेशन, प्लीज वेट, ये कुछ बता रहा है। तो देखिए आप लोग बस ये पोलो अल्टो का इसी तरीके से या तो आपको ये येलो में मिलेगा या तो आपको ये ब्लू एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में मिलेगा। जो फेवरेट विंडो है ब्लू एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन मिलता है। अभी जो लेटेस्ट जो फायरवॉल है 10.0 हमेशा आपको येलो में मिलेगा, जो मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगा। तो दो ही इसके कलर कॉम्बिन थीम आते हैं कलर, इसके थीम को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब थीम चेंज करने का ऑप्शन आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो हम आगे देख लेंगे। बट इस तरीके का आपका फॉलो फाइव का डैशबोर्ड दिखेगा, जिसके अंदर आपका डैशबोर्ड एक होगा, एक आपके पास ACC एप्लीकेशन कमांड सेंटर टैब होगा, एक मॉनिटर होगा, एक पॉलिसी होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक नेटवर्क होगा, एक डिवाइस होगा।
टैब तो इतने ही हैं, लेकिन इन टैब के अंदर बहुत सारे सब टैब्स हैं। देखो आप, डिवाइस के अंदर बहुत सारे सब टैब्स हैं, इसके अंदर भी कुछ कुछ सब टैब्स हैं, यहाँ पे नेटवर्क के अंदर भी बहुत सारे आपके सब टैब्स हैं, यहाँ भी कुछ कुछ इंटरफेस के सब टैब्स हैं, ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर बहुत सारे सब टैब्स हैं, इसके अंदर पॉलिसी के अंदर भी बहुत सारे आपके सब टैब्स हैं, मॉनिटरिंग के अंदर भी बहुत सारे हैं। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि क्या मतलब होता है, क्या क्या होता है, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। बीइंग L3 L4 इंजीनियर, क्या क्या चीजें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का फायरवॉल टू फायरवॉल आपको लॉगिन होता है। अब मान के चलो कि अब ये फायरवॉल टू फायरवॉल पे अगर आप लॉगिन करते वीएम पे और ये आईपी यहाँ पे नहीं होता, मान के चलो ये आईपी नहीं होता यहाँ पे, अगर आपको आईपी असाइन करना होता है तो कैसे करते हैं आप आईपी असाइन? तो उसका असाइनमेंट करने का जो तरीका होता है, मैं आप लोगों को अगले फायरवॉल पे जब 9.0 पे एक लैब कराऊंगा उसमें मैं दिखा दूंगा, ताकि वहां पे आईपी नहीं होगा तो उसमें एक अलग तरह की प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या होता है कि वो ट्राई करता है फायरवॉल आपका डीएचसीपी से आईपी लेने के लिए। चलो मैं यहाँ पे करके ही दिखा देता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। सबके पास टाइम होगा ये ना, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग टाइप सिस्टम, ये अभी कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग हैं, राइट। तो कुछ मैं यहाँ पे सिस्टम टाइप सिस्टम डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम, इसमें ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा डीएचसीपी का? आई थिंक 7.0 इसलिए इसमें ले नहीं रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा था 9.0 पे दिखाऊंगा। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, टाइप स्टैटिक और डायनेमिक करने का आ रहा था ऑप्शन, बट इसमें आ ही नहीं रहा है, राइट। सो आई थिंक इसमें, क्योंकि ये काफी पुराना है वर्जन। सर इसमें ऑलरेडी पहले से आईपी दिया होता शायद, वो ये वाला हाँ पार्ट नहीं नहीं, होगा। मुझे डीएचसीपी करना था इसमें, तो मैं सिस्टम स्टैटिक की जगह डायनेमिक करना चाह रहा था, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, राइट। डीएचसीपी में डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट गेटवे है, डोमेन है, शायद डीएचसीपी स्टैटिक का दिया ऑप्शन हुआ है सर, इस वजह से डीएसपी नहीं आ रहा है। नहीं। एक्चुअली चेंज कर सकते हैं हम, टाइप ना चेंज कर सकते हैं, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। मैं आगे दिखा दूंगा, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्टैटिक डायनेमिक, इसलिए दिखा रहा है, बट हमारे पास आता है। नो वरी, मैं ना अगले क्लास में जैसे ही होगा तो मैं आप लोगों को उसमें 9.0 पे यही सेम चीज करके दिखाऊंगा। तो उसमें कुछ कन्फिगरेशन इनिशियली कैसे होता है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उसकी जरूरत है। 7.0 मत करना लैब आप लोग, क्योंकि वो चालू नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस पे दिखा दिया। बट विल डिस्कस अबाउट ऑन द 9.0 एंड 10.0, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन टेक द जीयूआई एक्सेस। इसको दोबारा हम करेंगे 9.0 पे, 10.0 पे, और फिर हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। बट आप लोग के लिए पहली लैब है, ठीक है। ठीक है सर, रही ये बात कोर्स, हाँ पूछ रहा बताइए। था सर। सर जैसे हम्म ये तो ग्राफिकल टाइप का है, यूजर इंटरफेस इसका पालो अल्टो का। हम्म तो सर ऐसा भी मतलब होता है क्या कि जैसे हम लोग राउटर स्विच कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें जो है ACLI बेस पे वो होता है डायरेक्ट, मतलब उसमें केवल कमांड डालना पड़ता है और कुछ नहीं खुद अपने से। इसमें तो पूरा दिख रहा है, मतलब आप समझ गए ना हाँ सब डिफरेंस थोड़ा हाँ, तो ये मतलब पूछ रहा था। इसका इसका भी आप सीएलआई ले सकते हो, इसका भी आप सीएलआई लेकर सीएलआई में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जीयूआई आपके लिए रिकमेंडेड है, सीएलआई रिकमेंडेड नहीं है। सीएलआई बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जीयूआई में आप हाँ इजीली टैब देखोगे, कहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है वहां पे चेंज करते जाओगे। तो आपको बस टैब का मतलब और हर एक सेक्शन का मतलब पता होना चाहिए। आप हाँ। कुछ कॉन्फ़िगरेशन, कुछ ट्रबल शूटिंग सीएलआई में होती हैं, वो ही हो सकती है, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको करके कैसे होती हैं, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। सर क्या GUI में सर राउटर वाउटर भी मतलब होते हैं कि नहीं अभी तक कुछ? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, जीयूआई में राउटर भी होते हैं, जीयूआई में स्विच भी होते हैं, सब कुछ होता है आज के डेट में। आप जब एडवांस टेक्नोलॉजी में जाओगे तो वो एसडी वैन वगैरह में पढ़ोगे आप, तो सब कुछ उसके अंदर जीयूआई में ही होता है। आपको सीएलआई कुछ मिलता ही नहीं है, सीएलआई मिलेगा बट आपको रिकमेंडेड नहीं है करने का। अच्छा, मतलब जो SD WAN के जो कोर्सेस अगर हो तो उस पर GUI मतलब दिखेगा पूरा, उसमें क्या करना है ये चीज है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सब कुछ दिखेगा, सब ठीक है कुछ सर। दिखेगा वहाँ पे। हम्म। और बताइए कोई क्वेश्चन किसी के पास, क्योंकि आई हैव डन फॉर टुडे, ठीक है। ऑलरेडी वी आर क्रॉस्ड मोर देन 9:30, ठीक है। सो अगर कोई ओपन क्वेश्चन है वी कैन टेक, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। दिन है सैटरडे संडे, तो कुछ गाइड कीजिए कि हम थोड़ा उसके बारे में देखें, ताकि मंडे को थोड़ा अपने आप को और थोड़ा रेडी करके हम। हाँ सर, फर्स्ट क्लास का कुछ नोट शेयर हो जाए कि आप इन लोग को देखो, और फिर उसके वो उसके उस चीज का वीडियो अपन मंडे को मतलब स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग उसको पढ़ ले एंड देन वो अच्छा क्लास स्टार्ट हो तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ना आप लोग मतलब होमवर्क क्लास टाइप के का। बाद,
हाँ, मैं क्लास के बाद ही ना मैं आप लोग को ईमेल सब लोग अभिषेक से भी ले लेंगे सबसे आप लोग से, ठीक है। और विल शेयर द एवरी स्टडी मटेरियल ऑन द ईमेल्स, राइट। ईमेल नहीं, गूगल ड्राइव पे होगा शेयर, ठीक है। और आप लोग वहां से एक्सेस करके आप लोग बिल्कुल वहां से देख सकते हैं और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मीन सर नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट क्लास मंडे को स्टार्ट होने वाला है ना, उसी का सो मंडे को हाँ मंडे को देखो, मंडे अभी मैं क्या करूंगा, ये स्लाइड भी जो भी है ना स्लाइड, तो इसमें देखो मॉड्यूल 1, इसमें पैकेट फ्लो है, ठीक है, देख रहे हो आप लोग। जी तो मॉड्यूल 1 यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पैकेट फ्लो नहीं, SP3 आर्किटेक्चर। उससे पहले मैं मंडे का जो क्लास होगा उसमें मैं आप लोग को ये फायरवॉल कॉन्फ़िगर करके एक बार और दिखाऊंगा, 9.0 को 10.0 को, जो 20-25 मिनट में कवर खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं आप लोग को सीधा मॉड्यूल पे लैंड करूंगा, क्योंकि हमारा कोर्स कंटेंट जो है बहुत लंबा है, ठीक है। इसके अंदर अभी तक हमने मॉड्यूल की बात ही नहीं की, अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे हैं बेसिक बेसिक चीजों की। तो यहाँ पे आप लोगों को डीप डाइव में कराऊंगा कि सिंगल पास विद पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फ्लो लॉजिक, ये दो चीजें ऐसी हैं कि आपको 100% जब भी इंटरव्यू देने जाओगे तो पूछा ही जाएगा, इसमें बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो बिल्कुल मैं इस बिल्कुल पे फोकस करूंगा कि आप लोग का ये मॉड्यूल जो है सिंगल पास विद पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर जो पालो अल्टो का, वो अच्छे समझ में आ जाए। इसके साथ इसका फ्लो लॉजिक, जो पैकेट फ्लो इसका है, कैसे इसका पैकेट फ्लो होता है, कैसे कैसे पैकेट का बिहेवियर रहता है जब पालो अल्टो फायरल में जाता है पैकेट, तो बहुत बड़ा है इसका। बहुत सारा सेक्शन है, स्लो पाथ, फास्ट पाथ, एप्लीकेशन आईडी, कंटेंट आईडी, जो थियोरेटिकली आपको समझना है। सो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट वो मंडे को नहीं होगा ये सारी चीजें, मतलब कमिंग वीक में होगा, 2-3 क्लास During the लगेंगी इसको process of समझाने the में मुझे। course. हाँ, प्रोसेस ऑफ द कोर्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, दिस इज द ऑल प्रोसेस ऑफ द कोर्स, राइट। So how many So models in this section, sir? In the course, how many models? total module we have 12 module, right? Oh, So module okay. is the प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी, नेट पॉलिसी में 4 तरह का नेट समझोगे आप लोग, सोर्स डेस्टिनेशन, यूटर नेट एंड डुअल नेट। फिर आप इसके अंदर एप्लीकेशन आईडी की डीप डाइव, कंटेंट आईडी की पूरी लैब, जितनी भी लिखी एक भी लैब नहीं मिस होगा, इट्स माय गारंटी, ठीक है। सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा, जो मतलब इट्स वेरी नॉट इजी टास्क कि सारी लैब कराना, ठीक है, बट मैं सब कुछ लाइव करके दिखाऊंगा। वायरस भी लाइव आपको ब्लॉक करके दिखाऊंगा, स्पाइंग एक्टिविटी भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा, कैसे ब्लॉक होती हैं, कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वल्नरेबिलिटी लाइव मैं कालिनिक्स मशीन से जनरेट करूंगा, वल्नरेबिलिटी डॉस अटैक बिल्कुल लाइव करूंगा मैं कालिनिक्स मशीन से। यूआरएल फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग, ये सारे चीज हम करेंगे। डेटा लीक भी हम करेंगे पूरा, कैसे डेटा लीक होता है एफटीपी सर्वर और पीसी के बीच में थ्रू द फायरवॉल, तो उसको मैं करके दिखाऊंगा। वाइल्ड फायर की लाइव करके दिखाऊंगा, फाइल ब्लॉकिंग के दिखाऊंगा, एसएल डिक्रिप्शंस जो एडवांस है अपने आप में। एंड देन वील लैंड विद आखिरी मॉड्यूल जो हमारा यूजर आईडी, जिसको एडी इंटीग्रेट करूंगा पालो अल्टो फायरवॉल के साथ, बिल्कुल लाइव होगा, कुछ भी थ्योरी नहीं होगा, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। साइड टू साइड वीपीएन, जिसमें ग्लोबल प्रोटेक्ट एंड आईपीसेक टनल, आप लोग पूरी डीप डाइव सीखोगे, इतना अच्छे से सीख जाओगे, कोई भी कुछ पूछेगा तो आप लोग बता सकते हो। फिर ये सब डैशबोर्ड, लॉगिंग, रिपोर्टिंग, पैनोरामा के बारे में आप लोग सीखोगे। फिर एच एक्टिव पैसिव के बारे में, एक्टिव एक्टिव के बारे में आप दोनों सीखोगे, दोनों लैब करोगे। सो इट्स 100% लैब ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप लोग को पूरा हैंड्स ऑन सीखने को मौका मिलेगा। थ्योरी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट लैब इज द इम्पोर्टेंट, मैं पूरा फोकस लैब पे रहता है, क्योंकि थ्योरी आप कितना ही पढ़ लो, लैब नहीं करोगे तो सब यूजलेस है आपके लिए। सर, वो मंडे को सर बता दी, मंडे को अपन क्या मतलब क्लास करके मिलेगा, मैं कौन सा आप लोगों टॉपिक को कवर सेशन करते देता हैं? हूँ, आप लोग 2 चीज पढ़ो मंडे को। एक तो आप लोग ये पढ़ो कि सिंगल पास आर्किटेक्चर क्या होता है, पढ़ जी के आओ, और फ्लो लॉजिक क्या होता है, मैं डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करवा देता हूँ, ठीक है। ठीक ठीक। क्या सर ठीक है, इसका ताकि बिके। इसको अभी पढ़ लेंगे, ओके ओके, इसके हम्म बाद जब डाउट होगा तो मंडे को जब भी क्लास हम्म स्टार्ट होगी तो उसमें अपन उस डाउट को क्लियर भी कर लेंगे सर। अब क्या बिल्कुल बिल्कुल क्लास बिल्कुल। होगी सर और फिर अपन उसको पढ़ेंगे ना, तो मतलब डाउट जो क्लियर होगी नेक्स्ट क्लास में फिर बैकअप हो जाएगा, तो मतलब बैक चले जाएंगे। इससे क्या है कि पहले पढ़ लेंगे और फिर उस क्लास में पूछेंगे लाइव में, तो थोड़ा सर समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। बिल्कुल 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 सर, सही है, बिल्कुल। 2-3 मिनट हाँ मैं जी, ले लूँ अब? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन टेक योर टाइम, आई एम डन, ओके, थैंक यू सर। हाँ, सो जस्ट 2 मिनट। अभी ना हम लोग जब मंडे से ये वाला बैच शुरू हो जाएगा, देन व्हाट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, जो हम पहले भी करते थे, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे। सो पीछे सेशंस में हमने ओपन फोरम्स जो किए थे, उसमें फीडबैक भी लिया था लोगों का, जो लोग आए थे, कि भाई ठीक है, टेक्निकल ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, लैब वैब तो पीके सर सब देख लेंगे वो सब, बट उसके अलावा भी जो चैलेंजेस आते हैं हमें, एक तो काउंसलिंग में आता है कि क्या करना है, क्यों करना है, कौन सा सबसे बेटर रहेगा, एक उसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में, और दूसरा इंटरव्यू असिस्टेंस। इंटरव्यू असिस्टेंस मतलब कि इंटरव्यूज में इश्यूज होते हैं लोगों को, जो फ्रेशर्स हैं या जो स्विच कर रहे हैं उन लोगों को, तो उनको हम थोड़ा सा कि इंटरव्यू में जो है फिजल आउट
ना कर जाए इंटरव्यू में। सर यू हैव सर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इश्यू होता है कभी कभार, या फिर लगता है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। ना आता तो हमें बहुत कुछ है, सब तो कि आपको मिल जाए सर ये तो वॉइस सर लेकिन विशाल सर आपके वॉइस बहुत ब्रेक हो रही कम्युनिकेट है। कैसे करें इंटरव्यूअर को जो इंटरव्यू ले रहा है। विशाल उसको ये सर पता आपके चलना चाहिए ना डिलीवरी के लिए मेरी कुछ ब्रेक यस सर, बहुत बहुत अभी आ रही बहुत है ज्यादा ठीक? ब्रेक हो रहा है। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है बहुत सर, बहुत ज्यादा, कब से ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, अभी बोल लो सर। हाँ, नहीं मैं थोड़ा छत हाँ पे था तो शायद नेटवर्क का इशू हो। तो मैं वही कह रहा था कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि जैसे ये बैच शुरू हो जाता है, 2-3 क्लासेस हो जाती है हमारी, थोड़ा आप लोग कंफर्टेबल हो जाते हो कोर्स मैटर के साथ, तो हम रेगुलर बेसिस पे प्रोबेबली एवरी 2 वीक्स टू स्टार्ट विथ एंड देन गोइंग फॉरवर्ड एवरी वीक हम एक ऐसा ओपन सेशन रखेंगे जिसमें वी विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ फेसिंग द इंटरव्यू। और उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो नेटवर्किंग के हैं, सिक्योरिटी के हैं, क्लाउड के हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स जो 20-20 25-25 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास है, उनको एज गेस्ट स्पीकर हम लेके आए। जो आप लोगों को वो जो इंटरव्यू फोबिया होता है ना, थोड़ा सा इनहिबिशन होता है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके क्या जवाब इंटरव्यूअर्स को देने चाहिए। जवाब तो हर सवाल का हो सकता है, लेकिन क्या इंटरव्यूअर सुनना चाहता है, उनके एक्सपीरियंस से हम वो थोड़ा सा ईज आउट करने की कोशिश करेंगे प्रोसेस को, ताकि हम जब सर्टिफिकेशन ले लें, और सर्टिफिकेशन लेने का मतलब क्या है, कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, कहीं जो जो है स्विच करने की कोशिश करेंगे, इंक्रीमेंट देखेंगे या पोजीशन की हाइक देखेंगे, उसमें थोड़ा सा आपको हेल्प करने की हम कोशिश करेंगे। सो दैट इज व्हाट वी गोना इंट्रोड्यूस फ्रॉम दिस बैच ऑनवर्ड्स। थैंक यू सर। काउंसलिंग भी चलती ही रहती है, उसको थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करके हम करें। बट ये आई थिंक आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में लिख के या मैसेजेस में कि इफ वी ब्रिंग इन इंडस्ट्री। विशाल सर एक और क्वेश्चन आपके लिए, आप चैट अगर देखना चाहें तो देख लीजिए। देख रहा हूँ। हाय सर, आई एम हैविंग आईटी बैकग्राउंड। सर आपका नाम क्या है? लैपटॉप से नाम आ रहा है, सो वी कैन टेक लैपटॉप से नाम। आई एम हैविंग आईटी बैकग्राउंड विद द L1 and L2 डेस्कटॉप सपोर्ट, व्हाट विल द चैलेंज फॉर द लर्न फॉलो और दिस ट्रेनिंग। सो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। सो आपका नाम नहीं मुझे पता है, ठीक है, आपका नाम लैपटॉप आ रहा है, ठीक है, तो आई होप अगर बता दें तो सही रहता है। लैपटॉप टू एवरीवन। यस, मुजामिल, ओके मुजामिल, ओके थैंक्स मुजामिल। ओके सो मुजामिल देखिए, आपका जो डेस्कटॉप सपोर्ट का बैकग्राउंड है उसमें आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको बेसिक नेटवर्किंग आती है, जिसमें आपको बहुत ऑनेस्ट बता रहा हूँ, बेसिक नेटवर्किंग का मतलब मेरी क्या एक्सपेक्टेशन आपसे, आपको अगर विलेंस आती है, आपको अगर स्टैटिक राउट डालने आता है, ठीक है, आपको थोड़ी बहुत प्रोटोकॉल की समझ है, मैं हर एक सिक्योरिटी इंजीनियर से बोलता हूँ कि अगर आपको ये नहीं आती है तो आपकी कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत स्ट्रगल करने वाले हो, आपको सीखना ही पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं को विलन समझ में आता है कि मैं स्विच पे विलन दे सकता हूँ, विलन का मतलब क्या होता है, स्टैटिक राउट कैसे डिफाइन करते हैं, राइट, आपको ये समझ में आता है कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, तो यू कैन गो विद द फायरवॉल ट्रेनिंग्स, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं आती हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले CCNA करो। मेरे को ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप नहीं सीख सकते हो, लेकिन आपके लिए चैलेंज आएंगे, क्योंकि आपको विलन जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा विलन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सब मैं लैब में कराता हूँ, इंटर विलन राउटिंग कराता हूँ, इवन तो फायरवॉल की पार्ट है, लेकिन ये सब करके दिखा दूंगा क्योंकि ये सब चीजें होती हैं फायरवॉल पे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मुझे बता दो कि अगर ऐसी चीजें आती हैं तो यस बोल दो, नहीं आती हैं तो फिर आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा आपको CCNA का ब्रशअप करना पड़ेगा, या आपको स्पेशल अटेंशन मुझे देना पड़ेगा, 1-to-1 क्लास या कुछ और तरीके से मुझे आपको ये सब चीजें सिखानी पड़ेंगी ताकि आपको फायरवॉल सीख सको। तो हम दोनों तरीके से ओपन है, या तो आप फुल अगर CCNA सीखना है तो CCNA सीख लो, नहीं पॉलो तो सीखना है, इफ आर नॉट कंफर्टेबल तो 1-2 सेशन हम ओपन रख लेंगे, इसमें विलन्स के बारे में बात कर लेंगे, स्टैटिक राउटिंग के बाद बात कर लेंगे, तो आई थिंक यू विल बी कंफर्टेबल, आपको समझ में आ जाएगा, फिर अपने आराम से बाकी फायरवॉल की चीजों को सीख लोगे। ठीक है मुजामिल, ओके? आई थिंक मुजम्मिल के माइक में कोई इशू है, सो ही विल प्रोबब्ली ड्रॉप इन अ मैसेज। ठीक है, आई थिंक वी हैव बोथ कन्वेड आवर एजेंडा, सो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। Thank you so much everyone and I wish you very good weekend, right? And I hope कि आप लोग अच्छे से तैयारी करके मंडे को मिले and we'll enjoy it together, ठीक है? हाँ बताइए, हाँ बताइए सर। कल इनको का क्लास है ना हमारा 4:30 बजे से। हाँ बिल्कुल, 4:30 क्लास है सर आपका, ओके कल है, ठीक है, ठीक है, मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा कल, ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हो गया बाय सर, बाय बाय।